हमारे सोल इम्प्रिंट्स होते हैं, तो हम जो सोचते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में भी करेंगे। कभी हम बहुत खुश रहते हैं तो वो खुशियाँ भी हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। कब जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं किसी बात को लेके, तो वो दुख भी कहीं पे आपके अंदर रह जाता है ना। तो वो कई बार जब हमारी मृत्यु होती है, हम उस चीज़ को, दुख को, उस एसेंस को कैरी करके आगे चले जाते हैं। जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो वो सोल इम्प्रिंट्स वापस हमारे साथ आने शुरू हो जाते हैं। क्या सभी की पास्ट लाइफ होती है? हाँ, पास्ट लाइव्स होती हैं एंड दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। हम तो सनातन धर्म में कहते हैं 84,000 योनियां होती हैं। हमारी पास्ट लाइफ का प्रेजेंट लाइफ से क्या कनेक्शन है? किसी को देख के ना कई बार बड़ा एकदम से अच्छा लगता है, अनजान इंसान को भी देख करके यू फील दैट गुड वाइब्स आर कमिंग इन। और किसी को देख के एकदम से आपके रोंगटे टाइप खड़े हो जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इस बंदे के साथ तो मैंने बात नहीं करनी है। आपकी रिएक्शंस इस लाइफ टाइम में वो ट्रिगर करते हैं। तो जिन लोगों को जैसे एंग्जाइटी इश्यूज भी होते हैं या किसी को रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं, तो क्या वो भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं? कोई भी लड़का चाहेगा कि ऐसी लड़की मिले, फिर भी क्यों नहीं हो रही है। उस गांव में जिसकी भी शादी होती थी, उस नवविवाहित जोड़े को सामने खड़ा करके ब्राइड को मार देता था, है ना, उसको पूरा मतलब हत्या कर देता था उसकी। 9 लड़कियों की आप शादियां करवाइए, और जब वो 9 लड़कियों की शादियां हो जाएंगी, आपका ये बंधन टूट जाएगा। हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो इन सब का जवाब पास्ट लाइफ में होता है। इस लाइफ टाइम में फीमेल है, लेकिन उस लाइफ टाइम में मेल थी, और करीबन 40-45 साल कैलाश मानसरोवर में रही, है ना, शिव भक्त होकर के। मेरी पूजा करना, मेरे ऊपर श्रद्धा करना तो सब ठीक था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो जीवन में लेनी थी, वो क्यों नहीं ली? तो कर्मा तो तुम्हें दोबारा झेलने पड़ेंगे। जाओ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे आप किसी को उसके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं? काफ़ी सारे लोग हिप्नोटाइज करके आपको कहते हैं। मैं जिस तरीके से कराती हूँ, मैं आपको बहुत डीप मेडिटेशन में लेके जाती हूँ, और फिर वहाँ से आप बिल्कुल सुप्रा कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से दूर हो सकती हैं? रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, करियर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब मैंने तो यू नेम इट, एंड मैंने देखा है कि उसको आप उसमें रिग्रेस करके जाओ, आपको रिजल्ट मिल जाता है। ये सभी के लिए सेफ है? डोरबेल अगर बज गई तो आपको वो भी सुनाई दे रहा है। बाहर अगर सड़क में कोई ट्रक जा रहा है, हॉर्न हो रहा है, या चिड़िया बोल रही है, आप वो साउंड भी सुन रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको अपनी रिग्रेशन में जो दिख रहा है उसमें भी आप बहुत इन्वॉल्व है, आपको सब दिख रहा है। रिग्रेशन से बाहर आते हैं ना, उनका शरीर, उनको बहुत हल्का फील होता है। तो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से? एक बार आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है जर्नी। हायर प्लेन है ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज इन हायर प्लेन। तो वो हायर प्लेन में जाने के लिए आपकी अगर पूरी दूषित ऑरा रहेगी, हैवी ग्रॉस एनर्जीज आपके साथ रहेगी, तो आप नहीं ऊपर लिफ्ट कर पाओगे अपने आप को। ऐसी जनरल रेमेडी, पावरफुल रेमेडी जिससे कोई सेल्फ हीलिंग कर सकता है? कल से 15-20 साल से तो मैं जब से टीवी में आ रही हूँ तब से बता रही हूँ सॉल्ट वाटर थेरेपी। जिस तरह से मैं बता रही हूँ अभी, आप वैसे करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कहा जाता है कि एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां सभी के सभी जन्मों का लेखा जोखा मौजूद है, क्योंकि आत्मा एक नहीं बल्कि अनेकों यात्राओं से होकर गुजरती है। क्या है हमारी पास्ट लाइफ का प्रेजेंट लाइफ से कनेक्शन? कैसे हम अपने पिछले जन्मों से कनेक्ट होकर इस जन्म की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, जानेंगे हमारी आज की गेस्ट, जो कि नेशनली और इंटरनेशनली रिनाउंड हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े बड़े नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक की हीलिंग करती आ रही हैं। आई हैव विद मी नंदिता पांडे जी। Nandita ji, most welcome to Unfiltered with Ajita Jain podcast. Har Har Mahadev, thank you. And so wonderful to have you here with me. Thank you, it's a pleasure. It's been a long time. बहुत खुशी हो रही है आपके साथ शो करके। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड भी रहते हैं, तो हमारी कोशिश होगी हम उनको आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में और आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में अनफिल्टर्ड जानकारी दें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हमारी पास्ट लाइफ का प्रेजेंट लाइफ से क्या कनेक्शन है, और क्या सभी की पास्ट लाइफ होती है? एक्चुअली यस, एंड जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे रिएक्शंस होते हैं, किसी को देख के ना कई बार बड़ा एकदम से अच्छा लगता है, अनजान इंसान को भी देख करके यू फील दैट गुड वाइब्स आर कमिंग इन। और किसी को देख के एकदम से आपके रोंगटे टाइप खड़े हो जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इस बंदे के साथ तो मैंने बात नहीं करनी है। ये कहीं पे इसका ना रूट कॉज होता है आपकी पास्ट लाइफ में। कभी किसी समय में उनके साथ कुछ रिएक्शन, इंटरैक्शंस हुआ होगा, जो प्लेजेंट भी हो सकता है, अनप्लेजेंट भी हो सकता है। तो दोनों में ही आपकी रिएक्शंस इस
इस लाइफ टाइम में वो ट्रिगर करते हैं। और ये केवल एक नहीं है, अब हम तो मतलब अगर सनातन धर्म को माने तो हमारे यहाँ तो आत्मा हमेशा, सोल इज़ ऑलवेज प्योर, और वो हमेशा अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेती है, एक सर्टेन रिश्तों के साथ या कार्मिक बंधन जिन भी लोगों के साथ उनको क्लेंस करना होता है। तो सनातनी होकर के तो हम इस बात को मानते ही हैं, बट इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च की है, इसमें वर्क किया है काफ़ी सारा, एंड दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि हाँ, पास्ट लाइव्स होती हैं, एंड दिस हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है। और केवल इतना ही नहीं, कई बार फोबियाज बहुत स्ट्रांग होते हैं हमारे रिएक्शंस टुवर्ड्स, जैसे हमारा करियर है तो कभी हमारे काम नहीं ठीक चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा, अटक गया, उसका भी कहीं कनेक्शन होता है। किसी बॉस के साथ बहुत अच्छी बन रही तो किसी के साथ बनी नहीं रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। या फिर हर बार होता है कि हम अपने करियर चेंज करते रहते हैं थिंकिंग कि यहाँ पे तो ठीक नहीं है, दूसरी जगह चले जाओ, लेकिन दूसरी जगह भी सेम प्रॉब्लम आती है। तो क्यों ऐसा आ रहा है? वो कहीं पे आपके कार्मिक कुछ रूट कॉजेज थे जो उस चीज़ को ट्रिगर करते हैं। फोबियाज होते हैं, किसी को हाइट का होता है, किसी को पानी का होता है, किसी को नॉर्मल क्राउड का होता है, किसी को क्लास्ट्रोफोबिया होता है। तो ये सारे फोबियाज भी, पास्ट लाइफ इज लाइक अ ब्यूटिफुल थेरेपी। मतलब मेरे को इससे बढ़िया थेरेपी, इतना मैं हीलिंग एनर्जीज बहुत सारी चीज़ों मोडालिटीज़ में हूँ, पास्ट लाइफ जैसा तो मुझे कोई नहीं नज़र आता कि जिसमें कि ना डीप रूटेड सबकॉन्शियस माइंड में जाके हम किसी को हील कर देते हैं। तो जिन लोगों को जैसे एंजाइटी इश्यूज भी होते हैं या किसी को रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं, तो क्या वो भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं? इट इज सो फनी कि मतलब मैंने तो ये देखा है कि कई बार लोगों की खैर रिश्ते तो नॉर्मल हीलिंग से भी ठीक हो जाते हैं, मेरे को रिलेशनशिप इश्यूज बहुत बड़े नहीं लगते। हालांकि इस समय जो है बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का एक भार या बोझ समझ में आ रहा है, पर वो कार्मिक होते हैं, कहीं ना कहीं ट्रिगर हुई भी होती हैं चीज़ें, और वो रूट कॉज में जाके जब हम उसको वहाँ पे क्लीन करते हैं तो सिचुएशन बेटर होती है। मैंने ये भी देखा कई सारे लोगों की जैसे शादियाँ नहीं हुई हैं, है ना, गर्ल्स शुरू में करियर में बहुत फोकस करा, उसके बाद या तो मन ही नहीं कर रहा शादी करेंगे, देन सडनली मिड 30s में आप हिट कर गए, एंड देन यू रियलाइजिंग कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, फिर वो एंजाइटी आ रहा है कि शादी नहीं हो रही है, फिर आप करियर में इतने ऊंचे पहुंच गए तो आपको उस लेवल के लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजन। उसके बाद मतलब मेरे पास 5-6 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमने रिग्रेस किया, रूट कॉज पता करा कि क्यों नहीं हो रहा है। मतलब दिखने में अच्छी, फाइनेंशियली वेल ऑफ, अच्छी फैमिली से आती हुई पढ़ी लिखी लड़कियां, मतलब जो कि मतलब लिटरली अगर बोला जाए कि दे आर समबडी जिसको बड़े आराम से बोला जाएगा कि घर गृहस्थी के लिए भी, और मॉडर्न मतलब मॉडर्न कम ट्रेडिशनल वाली लड़कियां हैं, तो कोई भी मांगेगा उनको और अपने घर में रखना चाहेगा, एंड फिर भी शादी नहीं हो रही। और ये जब जा कर के हम देखते हैं रूट कॉज में और पता करते हैं कि क्या है, ट्रिगर्ड है। मतलब मैं आपको अगर केस हिस्ट्री बताऊं, एक है very beautiful girl. She's absolutely like a model. She has some 200 people working under her, and उसका शुरू में बहुत जल्दी जब शादी हुई थी तो डिवोर्स हो गया था। वो बहुत गलत शादी थी, 1 महीने के अंदर अंदर जो भी हुआ था। उसके बाद उसने पढ़ाई लिखाई में अपना दिमाग डाल दिया सारा, और बहुत प्रोफेशनली प्रोग्रेस करी। उसके बाद उसको ये हुआ कि नहीं, अब मुझे फैमिली बनानी है, फैमिली करनी है। और फिर जब उसका वो रुख फैमिली की तरफ हुआ तो उसके रिश्ते ही कहीं नहीं हो रहे थे। होते होते मतलब लास्ट मोमेंट तक का, एंगेजमेंट तक का बात होते होते कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक बार एंगेजमेंट भी हो गई और फिर टूट गई। मतलब वो पता नहीं, लड़के को मतलब कोई रीजन नहीं होता था, वो बैकआउट कर जाता था कि नहीं मेरे को भी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एंड एंड ही वुड वांट टू बी हर फ्रेंड, पर वो आगे नहीं जाना, शादी नहीं करनी है, तो वो उसको तो शादी चाहिए था। तो हमने उसको हीलिंग में डाला और फिर आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी रिग्रेशन किया उसका कि भाई प्रॉब्लम क्या है। मतलब हर चीज़ तुम्हारी मतलब चेक पॉइंट में टिक पॉइंट्स है कि कोई भी लड़का चाहेगा कि ऐसी लड़की मिले, फिर भी क्यों नहीं हो रही है। एंड यू नो व्हाट, वन लाइफ टाइम शी सॉ, तो उसने देखा कि उसमें वो मेल थी और बहुत ही क्रूअल टाइप में जो होता है ना, बिल्कुल ज़मींदार क्रूअल टाइप का, और उसकी शादी उसके माँ बाप करवा देते हैं, तो उसकी मर्जी नहीं थी शादी करने की पिछले तो, जन्म में। पिछले जन्म में, हाँ। तो वो पिछला जन्म भी बहुत दूर नहीं, रेवाड़ी के आसपास का कहीं का जन्म था, और वहाँ पे वो जो है, और काफ़ी साल पहले, मतलब सदियों पहले वाली बात है ये। और इतना क्रूअल था कि मतलब वो खुद की तो शादी उसको पसंद नहीं आई थी कि मेरे को ज़बरदस्ती, मतलब ही लाइक समबडी, उसकी कहीं शादी हो गई तो फिर उसको लगा कि उसने भी मुझे धोखा दिया। बीवी बेचारी आई तो बीवी को भी कोई तवज्जो नहीं। उसके बाद उसको इतना ज़्यादा गुस्सा अंदर था, एग्रेशन था, कि उस गाँव में जिसकी भी शादी होती थी, उस नवविवाहित जोड़े को सामने खड़ा करके ब्राइड को मार देता था।
है ना, उसको पूरा मतलब अच्छा। हत्या कर देता था उसकी। और ऐसे कर करके उससे ना मतलब लगभग 9-10 हत्याएं करी। तो वो जब हम हीलिंग उस लेवल पे जा करके उसकी रूट कॉज तो देख लिया, बट उसका फिर सोल्यूशन क्या आएगा, तो सोल्यूशन में हम आई हैव अ सर्टेन प्रोसेस, तो मैं उसको हील कर रही थी वहाँ पे। तो हमने कहा कि गाइडेंस चाहिए कि भाई क्या किया जाए कि ये कार्मिक कितना जो स्ट्रॉन्ग डेप्ट है इसको कैसे हम क्लीन करें। तो उसमें फिर कई बार क्या होता है कि आपके हायर सोल्स, आपके डिवाइन गुरुज एंड असेंडेड मास्टर्स आ जाते हैं, वो बताते हैं, है ना, बिकॉज इस जन्म में तो वो बहुत मेडिटेशन करती है, सब कुछ करती है, मतलब बहुत ही पवित्र टाइप की सोल, अच्छी सोल, तो वो भी कर्मा काम करता है। तो देन दे केम एंड दे सेड कि 9 लड़कियों की आप शादियां करवाइए, और जब वो 9 लड़कियों की शादियां हो जाएंगी आपका ये बंधन टूट जाएगा। तो यू नो आई रिमेम्बर कि फर्स्ट 2 शादियां मेरे थ्रू ही उसकी हुई, बिकॉज आई वाज गोइंग टू किसी आश्रम में जा रही थी अपनी मदर इन लॉ के साथ, और हमारे साथ एक और फ्रेंड की मदर थी, तो उन्हीं के थ्रू जा रहे थे हम। और उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पे जो केयर टेकर है उसकी 2 बेटियां, उसकी एक बेटी की शादी हो रही, तो एक बेटी का हमने कहा चलो तुम्हारा भी हो जाएगा, तो हम दे देते हैं पैसे एंड देन यू गिव इट टू अस, बिकॉज ये तुम्हारा कर्मा क्लीन करना है। वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी दूसरी की भी शादी सेटल हो गई, सो ना 2 बेटियों की तो वहाँ शादी। ऐसे करते मेरी मेट की डॉटर की शादी उसी टाइम पे थी, मतलब ऐसे करते करते उसकी जैसी 9th वेडिंग उसका पूरा हुआ, शी मेट हर हस्बैंड। आज उसके 2 बच्चे हैं, मतलब उसकी इतनी जल्दी शादी। आई रिमेम्बर आई वाज गोइंग टू लंदन, और मैंने उससे बोला कि अभी देख लड़का तेरे को दिख गया, मिल गया सब कुछ, बट टेक टाइम, ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में आप कोई डिसीजन लो। शी सेड नहीं नहीं दीदी आप आ जाओ, फिर हम डिसीजन लेंगे वो। बट वो दैट हैड टू हैपन। बाय द टाइम मैं कितना 1 महीने के लिए गई थी लंदन, वापस आई हूँ तो मतलब शी वॉज ऑलरेडी, दे वर सो मच इन्वॉल्व इन ईच अदर एंड फेल इन लव, और दे डिसाइडेड कि नहीं, आपकी कृपा से, हम आपके आशीर्वाद से हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, और प्लीज करिए। कुंडली इतनी ब्यूटीफुली मैच कर रही थी, मतलब इतना अच्छा, और लड़का भी बहुत हैंडसम, यू नो, वेरी हैंडसम गाय, वेरी वेल टू डू एंड सब कुछ। आज 2 बच्चे हैं उसके, एंड शी इज वेरी हैप्पीली सेटल्ड, नो। सो ऐसे भी हुआ है, और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे कि मतलब दे आर सो स्टक अप, एंड वो करा, और 1-1.5 साल के अंदर। एक और ऐसी मतलब रिग्रेशन में शादी के ही केस में मुझे याद आ रहा है कि मेरी नेबर थी, उनकी डॉटर का ही कराया था। अगेन वेरी मॉडल लाइक, वेरी ब्यूटीफुल, और इतना ज़बरदस्त कुंडली ना, तो आई यूज्ड टू फील कि लाइक एक तो शादी बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए। अब पर उसको भी ये था कि नहीं, जहाँ भाभी बोलेंगी वहीं मैं करूँगी। और मैंने कम से कम 200 तो रिजेक्ट करे होंगे कुंडली ही सेल्फ, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे थे। एंड देन वी ऑल गॉट वरीड, बिकॉज वो 22-23 साल से 27 की हो गई थी, एंड यू नो दिस वाज नॉट हैपनिंग। और आप कुंडलियां रिजेक्ट करती जा रही थी। आई नो, एंड आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड ऑल्सो, तो भाई ये गलत हो रहा है, मतलब अब मैं क्या करूं, मतलब उसको इतना विश्वास था तो मैं गलत भी नहीं बोल सकती थी। तो फिर हमने उसको रिग्रेस करा, हमने कहा यार ये छोड़, अब हम तेरे को रिग्रेस करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसने अपना देखा एंड शी सॉ, हमने बोला अच्छा लेट्स गो एंड सी थोड़ा ये, दिस वाज फ्यूचर प्रोग्रेशन नॉट पास्ट लाइफ, लेके गए सेम प्रोसेस में, लेकिन थोड़ा सा फ्यूचर देख करके। तो उसने देखा, वो लड़का देखा, हमने कहा शादी का कार्ड है तो नाम पढ़ क्या है क्या नहीं है, तो उसको कुछ शर्मा शर्मा ऐसे लिए, उसका भी शी वाज आल्सो शर्मा, सो आई वाज लाइक कि ये शायद अपना ही सोच करके कुछ बोल रही है। तो मेरे को भी खुद श्योर नहीं था कि ये सही बोल रही है नहीं बोल रही है, बट शी सेड नहीं नहीं ये है, एंड देन शी वाज डिस्क्राइबिंग हिम कि ऐसे दिखता है, ऐसे है, लंबा चौड़ा है। फिर उसने घर बड़ा अजीब सा बताया, उसने कहा कि घर जो है ना वो जैसे चांदनी चौक में घर होते हैं, छोटे छोटे सीढ़ियाँ गोल गोल ऐसे घूमती हुई होती हैं, ऊपर जाते हैं, तो वो उसका ननिहाल चांदनी चौक है। तो उसको मुझे लगा कि ये शायद अपने ननिहाल की पिक्चर्स देख रही है, वो करे। बट यू नो वो 1.5 साल बाद उसकी शादी हुई, एग्जैक्टली कोई शर्मा लड़का था, है ना, उससे हुई। घर उसका ससुराल भी वैसे ही, बिल्कुल सेम सिमिलर सीढ़ियाँ। एंड शी सेड कि भाभी मेरा तो एग्जैक्टली सेम है जो मैंने देखा फ्यूचर प्रोग्रेशन में, थोड़ा सा बस फ्यूचर में मैंने ये देखा कि डेट स्लाइटली आगे पीछे हो जाती है, मे बी समटाइम्स 1 साल भी आगे पीछे हो जाता है, या पर सिचुएशन बनती है वैसे, बिकॉज फ्री विल भी काम करता है ना। बट पास्ट लाइफ का तो अमेजिंग है, मतलब इतने रूट कॉजेस और इतने डिफरेंट केसेस मैंने करे हैं कि कई बार मुझे लगता है कि हम लोग तो बस कठपुतली हैं ईश्वर के, और हमको ना एक पाथ जो है लेना चाहिए जीवन में, तो वो एक सद्भावना का पाथ लेना चाहिए, कंपैशन का, लव का पाथ, फॉरगिवनेस का पाथ लेना चाहिए। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर ना आनंदिता जी, बहुत लोगों के मन में ना बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे लोग तो यकीन भी नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि ये सब ऐसे ही है, ये सब इमेजिनरी है। तो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो होती है उसका कोई साइंटिफिक बेस है, या इंट्यूशन पे काम करती है, इमेजिनेशन पे काम करती है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे काम करता है?
देखो, उसका बेस तो है। अगर हमें साइंटिफिकली बोलूँ तो हम वी ओनली नो 5% हमारा डीएनए कैसे है। उसके बाद 95% डीएनए के बारे में हम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, ज़ीरो। और हम जो हैं इस समय, अगर मैं एक आइसबर्ग की तरह लूँ, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो नीचे का बेस का इतना बड़ा सा चौड़ा सा जो आइसबर्ग समुद्र के अंदर घुसा रहता है, दैट इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे सोल इम्प्रिंट्स होते हैं। तो हम जो सोचते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में भी करेंगी। कभी हम बहुत खुश रहते हैं तो वो खुशियाँ भी हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। कब जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं किसी बात को लेके, तो वो दुःख भी कहीं पे आपके अंदर रह जाता है ना। तो वो कई बार हम, जब हमारी मृत्यु होती है, हम उस चीज़ को, दुःख को, उस एसेंस को कैरी करके आगे चले जाते हैं। तो वो कार्मिक बंधन बन जाता है। और वो जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो वो सोल इम्प्रिंट्स हमारे वापस हमारे साथ आने शुरू हो जाते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि एज अ सोल आई डिसाइड कि मेरे को इस लाइफ टाइम में ये पेरेंट्स चाहिए, मेरे को ये कार्मिक क्लेंजिंग चाहिए कि मैं ये सारे कार्मिक क्लेंजिंग करूँगी। इट्स लाइक क्या कहते हैं, सोल एफर्मेशन हम बोलते हैं, कि वो पहले से अफर्म करके कि मुझे इतने स्ट्रगल्स चाहिए इस लाइफ टाइम में, मेरे को ये सेट ऑफ पेरेंट्स चाहिए, ये सेट ऑफ लोगों से मैं मिलूंगी या मिलूंगा, और मुझे ये अपनी चीज़ें क्लीन करके अपना नेक्स्ट लेवल में जाना है। ये सब हम खुद तय करते हैं, हम तय करते अपने हैं, पेरेंट्स हम तय करते हम हैं, अपने किन पेरेंट्स लोगों तय के करते बीच हैं। में हम जाएंगे ये या सोल खुद तय करता खुद है। तय करता है कि इस लाइफ टाइम में हमको कितने कर्मा क्लीन करने, कितने नहीं करने। तो ये हमारे ऊपर कंप्लीटली लेकिन डिपेंड होता है। आम भाषा में तो और आम अरे, समझ में तो ये कहा जाता है कि भाई हमारा कुछ बस नहीं चलता है, हमें नहीं पता हम किस नहीं, फैमिली नहीं, में नहीं, पैदा होंगे। हम डिसाइड करते हैं बिल्कुल कि हमें ये पेरेंट्स चाहिए और ये वाले सेटअप चाहिए, ये फैमिली चाहिए, ये लोग, ये दोस्त और ये दुश्मन हमें इस जन्म में मिले, और हमको ये पाथ में ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है। इसका मैं मतलब आपको एक बहुत सुंदर सा रिलेशनशिप बताऊंगी लव कंपैशन में, कि कंपैशन कितना काम करता है। बस एक केस स्टडी आई मेरे पास, मैं उस टाइम पे एक चैनल में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के शोज़ कर रही थी और नॉर्मली भी करती थी, एस्ट्रोलॉजी के शोज़ भी कर रही थी। तो मदर इन लॉ जो थी वो मेरे शोज़ देखती थी, काफ़ी मेरे को फ़ॉलो करती थी, पर डॉटर इन लॉ से उनकी पटती नहीं थी, है ना? तो डॉटर इन लॉ ने डिसाइड करा कि इनको नंदा जी के पास ले जाया जाए, क्योंकि इनको तो बिल्कुल हमारे घर में इतना तमाशा होता रहता है, और बहुत वेल्दी फैमिली, बहुत ही एक्सट्रीमली वेल्दी, वेस्ट दिल्ली के हैं, बहुत वेल्दी फैमिली। और बेटा जो था वो बिज़नेस में कभी लंदन, कभी इधर, मतलब ऐसे आता जाता रहता था। एनीवे दे टुक एन अपॉइंटमेंट, दे केम। तो शुरू में तो मैं लाइक आई टॉक अबाउट लव, कंपैशन, सोल थेरेपी और ये सारी चीज़ें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर वो सारी मैंने बातें की और फिर देन आई टोल्ड देम, आई सेड कि भाई आप ये सब करो और फिर देखते हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। पर नहीं हुआ इम्प्रूवमेंट। सो फिर ये हुआ कि इनको रिग्रेस करके देखते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा ज़हर है अपनी बहू के लिए। तो वो रिग्रेशन में गई। आप ये देखिए कि वो लाइफ टाइम कहाँ से शुरू हो रही, जो रूट कॉज कहीं पे गई। तो उस टाइम पे इनकी डॉटर इन लॉ जो थी, मतलब वो तैयार हो गई पास्ट लाइफ रिग्रेशन हाँ, वो थेरेपी के बिलीव लिए। बहुत करती थी ना मुझ पे। अच्छा। तो मेरे शोज़ देखती रहती थी, इसलिए बहू ने और बेटे ने डिसाइड किया कि इनके पास जाएँगे तो शायद इनकी सुनेंगी। तो शी एग्रीड। तो उसमें फर्स्ट लाइफ टाइम उन्होंने देखा कि उनके जो हस्बैंड है इस लाइफ टाइम के, करंट लाइफ टाइम के, वो और उनकी बहू भाई-बहन हैं, और उनके हस्बैंड की शादी हो रही है। वो प्रोसेशन जा रहा है और ये एक एज़ एन स्पेक्टेटर, नहीं होता बारात देखते हैं जाते हुए, लोग देखते हैं साइड से, ये ऐसे देख रही हैं, बस यही कनेक्ट स्टार्टिंग का। नेक्स्ट लाइफ टाइम वो देखती हैं कि वो थोड़ा-सा लोअर स्लम लाइक एरिया में है और एक गरीब सी बस्ती है। पहले तो वो एक कमरे में, जिसमें 5 लोग एक साथ रह रहे हैं, उस तरह के कमरे में फिर इनकी शादी हो जाती है। तो मतलब इनका सेपरेट अपना एक झुग्गी होती है, झोपड़ी-सी, और बहू इनके बगल वाली झोपड़ी में रहती है। और इनके इस लाइफ टाइम में बच्चे हैं, उनके उस लाइफ टाइम में भी बच्चे हैं। उसमें से बड़ा बेटा जो है, बहू वाले के घर पे जाके कुछ तोड़ देता है, वहाँ से वो बहू ने झाड़ू से मारा उनको और आपस में इनकी भयंकर लड़ाई हो गई और पूरी उस लाइफ टाइम में इन्होंने बात नहीं करी। सो दैट वाज़ द नेक्स्ट लाइफ टाइम। द थर्ड लाइफ टाइम, हाउ थिंग्स ट्रिगर अप, यू सी, कि कैसे बढ़ते जाते हैं आपके कर्मा, आप अगर उनको रिजॉल्व नहीं करें। थर्ड लाइफ टाइम में उन्होंने देखा 1917, 16-17 की बात है ये। वो लाहौर साइड में कहीं पे इनकी फैमिली थी, वेल्दी फैमिली, उस फैमिली में ये थी। और इनका बेटा जो था, जो इस लाइफ टाइम में छोटा बेटा था, उसका एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी उसकी। तो वो उन्होंने देखा कि वो मेरा बेटा है और ये बहू उसकी वाइफ है, बेटे की, है ना? तो वो देख रही हैं उनको और वहाँ पे भी मतलब उनको लग रहा है कि बताओ, मतलब वो रिग्रेशन मुझसे बोल रही है कि 1916 है और देखो अकेले चले जा रही है अभी भी घूमने के लिए, किसी की सुनती नहीं है, कुछ नहीं करती है। तो
मैंने कहा आपने उनके इन लॉज से नहीं पूछा, मतलब उसके पेरेंट्स से? तो बोली हाँ, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा भाई हमारी तो इज्जत थी, अब आपके घर पे आ गई है, अब आप इसको जैसे रखें, मतलब ये आपके ऊपर है, पर ये किसी की सुनती नहीं है। नहीं ना, उस लाइफ टाइम में जो बेटा बहू का होता है वो इस लाइफ टाइम का उसका हस्बैंड है, ठीक है। सो दैट इज हाउ रिलेशनशिप्स आर गेटिंग मिंगल्ड। पर वो अगेन वो उस बेटे को लेकर के दोनों में लड़ाई, वो पोते से मिलने नहीं देती है, वो कहती मेरा बेटा है, वो कहती मेरा वंश का वो है, मेरा पोता है, एंड दे हैव दिस फाइट, ह्यूज फाइट। एंड नाउ दिस लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम में कैसे मिले ये? दिस गर्ल इज अ बंगाली, दिस बॉय इज अ पंजाबी, बॉय दिल्ली रहने वाला, लड़की वेस्ट बंगाल की रहने वाली, किसी कॉन्फ्रेंस में ऑफिस में मिले आपस में। वो कॉन्फ्रेंस ऐसी थी कि मदर इन लॉ गई बेटे से मिलने के लिए शाम को, क्योंकि उनको किसी पार्टी में जाना था। वहां से ये पूरा ग्रुप लौट निकल रहा था, वो बेटे को पता भी नहीं कि ये कौन लड़की निकल रही है। इनको स्ट्राइक कर गई वो लड़की की, लड़की तो बड़ी अच्छी लग रही है ना, और उन्होंने पूरा उसका पीछे रिसर्च मार दी, कौन है क्या है, एंड इनको इतना फोर्स करके शादी करवाया कि नहीं बहुत अच्छी लड़की है, ये है वो है, यू शुड गेट मैरिड टू हर एंड ऑल दिस। अब वो शादी हुई, जैसी शादी होके वो लड़की घर पे आई है, इनके तमाशे शुरू हो गए आपस में। आप ये सोचो कि मान लो अगर बेटा एक आइसक्रीम लेके आया 3, एक माँ को दी, एक बहू को दी, एक खुद ली, खुद सोचा नहीं खाना है, फ्रिज में रख दिया। उसमें लड़ाई हो जाती थी कि ये मेरे बेटे की है, वो कहती थी ये मेरे पति की। मीन स्मॉल पेटी थिंग्स। और घर के नीचे ऑडीज और BMW खड़ी है। कैन यू बिलीव दैट? फ्रिज में ताला लगा के, ये वाला हाल था। एंड आई वाज टेलिंग हर, ऐसे आप फॉरगिव करो, ये नहीं तो और बढ़ता जाएगा, क्यों कर रहे हो? एंड मे बी नेक्स्ट स्टेज में कई बार क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे अगर फॉरगिवनेस नहीं होगा तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ टाइम में एक दूसरे को मर्डर ही कर दें। आप जैसे देखो, ये सोनम गुप्ता और रघुवंशी का भी केस सिनेरियो हुआ है। छोटी सी बात, भाई आप डिस्कस करके बोल दो मुझे आप पसंद नहीं हो, आप ही मना कर दो। वो तो सीधा सा लड़का दिख रहा था, है ना। ही कुड हैव सेड कि वो तो बेचारा बोल भी देता कि नहीं मुझे लड़की पसंद नहीं है, ये शादी नहीं होगी। व्हाई डू यू, मतलब इतना लंबा जाके तुम शादी कर रहे हो, उसके बाद ना प्लान करके आप एक मर्डरस वो उसमें जा रहे हो। तो इट हैज टू बी कि कहीं पे बहुत लोगों के मन में सवाल आया भी था कि हाँ, आपके पास यहाँ पर शादी के लिए ना करने का साहस नहीं था, लेकिन मर्डर करने का दुस्साहस था। तो इसका Exactly. मतलब आप वो ये कह रहे हैं कार्मिक कि होता ये है भी ना। इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हाँ, था। अब कार्मिक होगा ना, तो कार्मिक में इसने इतना ट्रिगर करके अपनी इस सिचुएशन में यहाँ तक आ गई, तो इतना एंगर और इतना गुस्सा, इतना वो सारा चीज हो गई उसके अंदर कि वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे, उसको खुद शायद सोनम को भी पता नहीं होगा कि मैंने ऐसा करा क्यों। मे बी अभी एट सम पॉइंट शायद वो रिफ्लेक्ट करेगी कि ऐसा क्यों करा। तो वो जो चीज होती है ना, वो एग्रीवेट होती है। अभी आप देखो सोनम की ना, उसकी अपनी खुद की भी पर्सनल लाइफ जो है, इस दूसरा राज जो है उसके साथ नहीं रहेगी खुश, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं था, वो तो मीडियम बना इन सारी चीज़ों में ये क्रिएट करने का। तो ये बड़े डीपली इम्पैक्टेड वो होते हैं। दैट इज़ द रीज़न मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, और मैं सच में बता रही हूँ, मैं तो ऐसा होता है कि जब भी रिग्रेस करती हूँ ना, उसके बाद भगवान जी के सामने बैठ के मैं कहती हूँ कि मैंने गलती से भी कभी किसी का दिल दुखाया हो, कुछ हो, आई सीक फॉरगिवनेस। क्योंकि वो लगता है कि भाई दुनिया में, मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों में हम ऐसे लड़ते मरते हैं, पर हम कितना डीप कर्मा अपने लिए क्रिएट करें। वो बताइए, स्पेक्टेटर थी एक, बस एक शादी हो रही है, जा रही है, और वहां से करते करते इस लाइफ टाइम में ऐसे इतने बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह आप लड़ रहे हो। नेक्स्ट लाइफ टाइम में तो सच में अगर आप हील नहीं करोगे अपने को, तो आप अपने को मार ही डालोगे एक तो दूसरे को। यानी कि इस जन्म में बहुत सारे आंसर्स जो हम ढूंढते हैं, बहुत सारी चीज़ों का जवाब हम जानना चाहते हैं, नहीं मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो इन सब का जवाब पास्ट लाइफ में होता है। आपकी पास्ट लाइफ में होता है, क्योंकि रूट कॉजेज होते हैं, कहीं पे ट्रिगर किसी भी टाइम पे किए हुए हो सकते हैं। और कितनी लाइफ टाइम्स, मतलब लाइफ टाइम्स हम तो सनातन धर्म में कहते हैं 84,000 योनियां होती हैं। और सच मानिए, मैंने तो रिग्रेशन में, मतलब एक बड़ा सा क्यूट सा रिग्रेशन था। मतलब एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा उसने मेरे से करवाए, बच्ची है तो उसने करवाए, अब तो खैर बड़ी हो गई, बट जब वो 17 साल की थी तब से मेरे पास आती है। आई थिंक मैक्सिमम रिग्रेशन मैंने उसी की किया है। तो मतलब उसे कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ली आपसे? तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी करती थी। उसने तो अपनी वेट लॉस के लिए भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया कि मेरे को वेट लॉस करना, मैम आ जाइए। मैंने कहा वेट लॉस में काम करता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? इट वर्कड फॉर हर, इट वर्कड फॉर हर। इट वाज सो स्ट्रेंज बिकॉज शी सेड कि मैंने सब ट्राई कर लिया, मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सारे हर्ब्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, कहती जो चीज़ें, बट मुझे वो मॉडल वगैरह भी थी। तो उसने बोला कि मुझे इतना तो वेट मुझे कम करना ही है, बिकॉज मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा नहीं तो, है ना, इनटू सम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। एंड आई वाज इन लखनऊ। शी सेड नहीं आप आओ प्लीज, आप यही चीज़ मेरे पास बचा है, आप रिग्रेस कर दो मुझे, बिकॉज उसने इतने रिग्रेशन किए हुए थे। एंड इन दैट लाइफ टाइम शी सॉ कि वो इजिप्ट में कहीं पे है,
एंड वो स्वॉट से वॉरियर वाला वो उनका चल रहा है आपस में, दोनों 2 बहनें हैं। बट वो शायद कुछ ये था कि कौन रानी बनेगी, इवेंचुअली रानी एज़ इन ओवरटेक करेगी राजा के बाद, सिंहासन किसको मिलेगा। एंड द सिस्टर वांटेड इट, तो उसने इसको ज़हर खिला दिया और स्लो पॉइजनिंग दी। उससे इसका वहाँ पे शरीर मोटा होता गया एंड इवेंचुअली सड़ करके मरी। तो वो चीज़ का वो यहाँ पे इम्पैक्ट, इसका कुछ भी चीज़ असर नहीं कर रही थी उसको। उतना ज़हर का जो इम्पैक्ट उसके साइकोलॉजिकल दिमाग में था, तो वो वहाँ पे जब हीलिंग कर रही है, एंड आप बिलीव नहीं करोगे 1 हफ्ते के अंदर 4 किलो वेट उसने लूज़ करा। इट वाज़ सो स्ट्रेंज। मतलब कई बार तो मुझे खुद रिग्रेशन में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने उसकी ज़िद में रिग्रेशन किया था विदाउट नोइंग कि इसका कोई रिजल्ट भी आएगा। पर उसको इतना फेथ था कि मैम आप करो तो सही, आप देखो तो कुछ ना कुछ। देखिए, वेट लॉस बहुत बड़ा कंसर्न है। आप वेट लॉस इंडस्ट्री खत्म कर देंगी ये कहकर कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से वेट भी लूज किया जा सकता है। एक और मेरे पास आए थे, बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने जब आए, वो पहले शुरू में क्यूरोसिटी में आए, तो मैंने उनका केवल इसीलिए करा क्योंकि उनकी जो बहन थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो भी जर्नलिस्ट है। तो उनसे मैंने पूछा आपको कोई फोबिया है कुछ? कहता नहीं, ऐसा कोई फोबिया तो है नहीं मेरे को। हाँ, मेरे फेस में ना बहुत पिंपल्स हैं एंड आई एम 40 नाउ, और मैंने बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड अ सीनियर जर्नलिस्ट, आप ये सोचो मेरे पास सारा एक्सेस था हर तरह के ट्रीटमेंट्स का। मैंने सब करवाए, नथिंग इज वर्कड ऑन मी, कुछ भी काम नहीं किया मेरे ऊपर। और मेरे को समझ में नहीं आता कि ये 16 साल में जो लोगों को पिंपल्स होते हैं, मैं 40 साल में मैं अभी भी भुगत रहा हूँ, क्यों? है ना, क्या रीज़न है? तो उनको जब मैं लेके गई, और कई बार क्या होता है रिग्रेशन में, सोल डिसाइड्स कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे तो पता नहीं ना, आप देखोगे, बिकॉज जिस तरह से मैं आपको लेके जाती हूँ उसमें आप देखते हो चीज़ें, आप मुझे बताते हो कि आपने ये देखा। तो उन्होंने उनका फादर के साथ भी अपने थोड़ा सा काफ़ी सारे इश्यूज थे, बात होती नहीं थी, कुछ नहीं। तो उन्होंने अपने को 3 लाइफ टाइम्स देखी। पहली लाइफ टाइम उन्होंने अपनी जापानीज़ देखी कि जहाँ पे वो सेंसेई टाइप थे, वो मार्शल आर्ट्स के टीचर वगैरह थे, उनके फादर भी थे, वो भी बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी थे, ये भी बड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ। फिर इन्होंने उनको सुपरसीड करा, मतलब उनको उनकी जगह उन्होंने ली। फिर उनकी वाइफ थी वहाँ पे, 80 ईयर्स में दोनों थे, बच्चे नहीं थे, है ना, तो ये उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने एक डिसइंटीग्रेटेड इटली में अपना लाइफ टाइम देखा, जहाँ पे प्लेग हुआ और पूरे मतलब सड़ कर के लोग मरे, स्किन एलिमेंट्स हुई। फिर उसके बाद एक उन्होंने देखा लाइफ टाइम जिसमें कि एरियल पेस्टिसाइड्स हो रहे थे, और ये खेतों में ना बहुत ज़्यादा वो स्वाम्स वगैरह ने हिट कर दिया था, तो चॉपर्स या जिससे भी वो पेस्टिसाइड्स हवा से फेंके जा रहे थे, और ये बच्चे सब बाहर खेत में दौड़ के देख रहे थे कि क्या है, तो उससे इन लोग को स्किन इन्फेक्शन भयंकर हुआ, और ये हुआ। ठीक है, वो ख़त्म हो गया रिग्रेशन सब कुछ। उसके बाद उन्होंने ये ज़रूर बोला रिग्रेशन के बाद कि मेरे फादर के साथ मेरे बिल्कुल संबंध नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में उस लाइफ टाइम में भी रखा कि मैं उनसे सामने बात करने में घबराता हूँ, और मतलब जब वो आते हैं बैठते भी तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, मतलब वो इतना मेरे को अंदर डिसिप्लिन का वो दिमाग में रहता है। पर वो जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने बोला कि यू नो व्हाट नंदिता, मेरे को ये बहुत ही कनेक्टेड चीज़ लग रही है कि मेरे ऑफिस में एक बहुत जूनियर मेरी इंटर्न टाइप में बच्ची आई है, और बच्ची मतलब यंग गर्ल, एंड कहते कि मैं इतना सीनियर हूँ, बट आई हैड दिस ओवरवेलमिंग फीलिंग कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। कहते मुझे बहुत ज़्यादा, और मुझे बड़ा अटपटा भी लगता था कि मैं क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि अट्रैक्शन, मतलब एक अलग लेवल का अट्रैक्शन था, इट वॉज नॉट लस्ट, इट वॉज प्रोटेक्शन, है ना। और मैं बहुत मतलब अपनी कन्नी काटता था कि मुझे मतलब डेकोरम मेंटेन करके रखना है ये वो, और लेकिन मैं हमेशा नोट करके फिगर आउट करने की कोशिश करता था कि इनको कैसे बचाया जा सके या इसको कोई परेशानी नहीं आए। कहते हैं फिर अभी हमारी धीरे धीरे बातचीत हुई है, बट एक बड़ी नॉर्मल फॉर्मल बातचीत होती है, पर वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी। फिर बोले कि पता है कौन है ये, जो मेरी वाइफ इस लाइफ टाइम में जापान में है, शी इज़ द सेम गर्ल, है ना। और अभी एज ऑफ नाउ उनकी शादी वादी हो चुकी है, और दे हैव चिल्ड्रन आल्सो नाउ, एंड फादर के साथ बहुत अच्छे संबंध। अब वो एक्ने वाली बात ऐसी भी कि 1-1.5 महीने बाद मैं उन्हीं की कज़न के पास जा रही थी, तो मैं रुकी इधर वसुंधरा एनक्लेव के आसपास, एंड आई वाज ट्राइंग टू आस्क फॉर द राउट कि कैसे रास्ता मतलब पूछ लो। तो वहाँ पे वो खड़े थे, उन्होंने मुझे देखा तो सीधे आए मुझसे बात करने के लिए। तो वैसी बात है, मैंने पूछा और कैसा है आपका, सब ठीक चल रहा है ना। 1-1.5 महीने की बात है। उन्होंने बोला मेरे पिंपल्स गए है ही नहीं, देखो ये जो छोटे छोटे 2-3 दिख रहे हैं ना, ये पुराने वाले हैं, पर नए मेरे कोई उसके बाद से रफ नहीं हुए। कहते हैं अनदर थिंग कि मुझे चूहों से और रॉडेंट से बहुत डर लगता था, मतलब सड़क में भी अगर दिखे तो मैं ऐसे झटके से पीछे होके खड़ा हो जाता था।
कह रहे अब मैं एक बार हल्का सा मुझे एक जग लगता लेकिन मुझे अब डर नहीं लगता। सी दैट डिसइंटीग्रेटेड इटली में जो उनको प्लेग से वो हुआ, तो वो इस लाइफ टाइम तो में यहाँ तक वो कैरी कर रहे थे इस carry- लाइफ टाइम में। हाँ, तो अब मुझे वो ये हीलिंग हुआ तो वो ठीक हो गया उससे। तो मुझे ये बताइए नंदिता जी, ये काम कैसे करती है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे आप किसी को उसके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, जी उसके बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में वो लोग आपको बताते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, कैसे दिखता है सब? देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या होता है, देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डूइंग इट। काफी सारे लोग हिप्नोटाइज करके आपको कहते हैं आई डोंट डू इट लाइक दैट, क्योंकि हिप्नोटिक उसमें क्या होता है कि आपको याद नहीं रहता फिर कुछ आपने जो देखा है ना, वो केवल हीलर को याद रहता है अगर वो रिकॉर्ड करे तो वो है। मैं जिस तरीके से कराती हूँ, मैं आपको बहुत डीप मेडिटेशन में लेके जाती हूँ और फिर वहाँ से आप बिल्कुल सुपरा कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। एक कॉन्शियस स्टेट होती है, एक सुपर कॉन्शियस स्टेट होती है, एक सुपरा कॉन्शियस। सो सुपर कॉन्शियस स्टेट में क्या होता है कि आप को, लेकिन आप मेडिटेशन के थ्रू लेकर जाती हैं, हाँ, मेडिटेशन के थ्रू कैसे लेकर इट्स जाती लाइक हैं? डीप ब्रीदिंग, आई मेक देम रिलैक्स। फिर डीप ब्रीदिंग, आई गिव देम गाइडेड मेडिटेशन थोड़ा सा कि आप कैसे कैसे, मैं उनको बोलती हूँ आप बस मेरे स्टेप्स फॉलो करते रहिए। इसमें और देखिए, आसपास क्या वो सब करती हैं, धुआं, अरे ये सब अंधेरा? नहीं, अरे मेरे एक बार एक शो में ऐसे कराया था। इनफैक्ट आई थिंक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आई बीन द फर्स्ट पर्सन जो इंडियन टेलीविजन में शो करा। एक तो सबसे पहले मैंने एबीपी न्यूज, सॉरी स्टार न्यूज जो था तब उस समय, अब एबीपी हो गया, उसमें करा था। फिर एक जी जागरण के लिए सीरीज करी थी हमने, तो वो पीछे से इतने धुएं वो में निकाल करके आई गॉट सो स्केयर्ड। मैंने खुद ही बोला उनको, मैंने कहा देखिए मुझे तो उसको देख करके मुझे को डर लग रहा है, मत करिए आप। तो मतलब जब आप करती हैं तब ये इस तरह का नहीं होता, नहीं, ये नहीं, सिर्फ मैं ये सब नहीं करती। अच्छा। दिस इज टू स्कैरी, क्यों ना इतना जबरदस्ती क्यों बनाना है। जैसे मैं देखती हूँ कि ना आई डू टैरो ऑल्सो, हाँ। तो बहुत सारे जब शोज में जाओ तो उनको लगता है मैं एक क्रिस्टल बॉल लेके आऊंगी, कुछ धुआं हाँ। उठेगा, फिर कुछ हाँ। ऐसा होगा। तो मेरे को बोलना पड़ता है कि देखो, मतलब माई कनेक्ट विद द कार्ड्स हैज टू बी स्ट्रांग। ये अच्छा। सब मेरे को पेरिफेरियल हाँ। ड्रामा नहीं चाहिए। तो लेकिन होता क्या है उस वक्त, मतलब रूम में शांति देखिए, होती हाँ, रूम में है? शांति होती है। आई एम अ हीलर, तो मैं रूम को ऑलरेडी स्पेस क्लीन कर देती हूँ उससे पहले, उसको सारे मतलब अरोमा होता है, अच्छी अरोमा होने से फ्रेग्रेंस। आपको रिलैक्स हो जाता है, दैट्स राइट। और अरोमा अच्छे से करके, और यू नो बेसिकली आइडिया है कि सब्जेक्ट जो है, जो आ रहा है आपके पास हीलिंग कराने के लिए, वो रिलैक्स फील करे। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज होती है आपका अपने हीलर पे फेथ कितना है। अगर आपका ट्रस्ट है, जैसे आपका अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो आप आराम से मैं जो भी बोलूंगी चले जाएंगे। क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा ना फियर भी होता है कि अगर गए आए नहीं तो फिर क्या होगा, हाँ, मैं उस है ना, पर वहीं भी घुस गए। आऊंगी। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है कि मैम अगर वहाँ लाइफ इतनी अच्छी लगी तो मैं तो वापस नहीं आना चाहूंगा। फिर क्या होगा। मैंने कहा नहीं, हम आपको ले आएंगे, डोंट वरी। तो लाइक मैंने एक बार बहुत पहले अपनी मदर इन लॉ का करा था। शी हर्ड अ ब्यूटिफुल फ्लूट, है ना, इतनी सुंदर कि वो आज भी बोलते हैं कि मैंने ऐसी धुन सुनी ही नहीं है। अब वो बोले मुझे धुन इतनी प्यारी लग रही, मेरे को नहीं आना, है ना। मैं कहा नहीं, आना तो पड़ेगा आपको, आप आइए बाहर। कहती नहीं, बहुत सुंदर धुन है, मैंने ऐसी धुन सुनी ही नहीं कभी, मतलब इतनी प्यारी है। और मेरे को ये मतलब जी लेने दो इस मोमेंट को थोड़े टाइम। तो मैंने थोड़ा 1-2 मिनट उनको जी लेने दिया उस मोमेंट को। मैंने कहा अब हो गया, आपके रियल लाइफ टाइम में अभी ना आपके बच्चे भी हैं, आपका हस्बैंड भी है, आप वापस आइए। तो फिर करके देन दे कम, मतलब इट्स ईजी टू कम आउट ऑफ इट। इट्स नॉट दैट कि ये होता है। कई बार बहुत सारे लोगों के ऊपर नज़र जैसे बहुत लगी होती है, या कुछ एंटिटीज होती हैं, वो होता है, वो बहुत रोकती हैं। पहली बात तो वो आपके पास आने तक का में रोकती हैं। फिर उसके बाद जब हम उनको स्टेजेस में लेके जाते हैं डीप मेडिटेशन के, उसमें भी उनको जाने में वो फियर बहुत रहता है, तो वो डरते हैं उस चीज़ को। फिर उनका जो फेथ हीलर पे बनता रहता है, फिर धीरे धीरे जाते हैं। तो कई बार कुछ एक के साथ एफर्ट ज़्यादा लगता है कि जा पाए। फिर जाने के बाद कई बार अमूमन कितने टाइम में उस स्टेट में पहुंच जाते हैं? नॉर्मल 45 मिनट्स टू 1 आवर तो इनिशियली, बिकॉज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सोल्स। आजकल तो कुछ लोग, आजकल तो हम एक्वेरियन एज में, लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की ना शक्तियाँ जागृत होने लग गई हैं। तो बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर जाते हो डिवाइन एनर्जीज के साथ, या उसमें तो 15-20 मिनट्स में भी आप चले जाते हो। तो आपने मतलब उनको आपने बताया कि हम सुप्रा कॉन्शियस स्टेट में ले जाते हैं। सुप्रा कॉन्शियस स्टेज क्या होता है कि आप जैसे यहाँ बैठे हो, आपने मतलब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब कुछ है। डोरबेल अगर बज गई तो आपको वो भी सुनाई दे रहा है। बाहर अगर सड़क में कोई ट्रक जा रहा है, हॉर्न हो रहा है, या चिड़िया बोल रही है, आप वो साउंड भी सुन रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली आपको अपनी रिग्रेशन में जो दिख रहा है उसमें भी आप बहुत इन्वॉल्व है, आपको सब दिख रहा है। मतलब यू आर सुपर कॉन्शियस एट दैट स्टेज, कि आपकी लेवल पे आपकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई है कि आप हर चीज़ को कैच कर रहे हो। पर उस समय डिपेंड ये करता है कि आपका फोकस कहाँ है।
आपका फोकस अपनी लाइफ टाइम को देखने में, क्योंकि दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, यू सीइंग समथिंग डिफरेंट विच इज, जिसमें कि आप खुद इन्वॉल्व है ना, आप उसमें देख रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं एज अ थर्ड पार्टी कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं और मुझे ये दिख रहा है और ये मैं हूँ और ये मेरा घर है, ये मेरे परिवार है, ये व्हाटएवर। फिर कई बार ऐसा होता है कि आप खुद उस चीज़ को जीते हो, मतलब यू एक्चुअली बिकम दैट पर्सन एंड आप उसको देख रहे हो। एक तो चलचित्र की तरह, पिक्चर की तरह आपने देखा, दूसरा आपने देखा कि आप जब उस लाइफ टाइम को खुद जी रहे हो। तीसरा कई बार क्या होता है कि शुरू-शुरू में थॉट्स आते हैं, थॉट्स एंड विजन्स एंड ये वो। और कई बार जब बहुत ज़्यादा मैंने नोट करा है कि आपको अगर बहुत नज़र लगी है या कुछ उस तरह की चीज़ें हैं आपके चारों तरफ, तो वो आप डार्कनेस में जाते हो। आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है उसके बाद, और वहाँ से निकल नहीं पाते हो। और वहाँ पे मेरे को काफ़ी स्ट्रगल लगता है, उनको वहाँ से निकाल के रोशनी की तरफ लाने में। लेकिन वो जो पूरी प्रोसेस होती है रोशनी की तरफ लाने में, उसके बाद उनको जब वो रिग्रेशन से बाहर आते हैं ना, उनका शरीर उनको बहुत हल्का फ़ील होता है एंड दे फ़ील दैट वो नज़र-वज़र भी हट जाती है उनकी वहाँ पे उस प्रोसेस में पूरी। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे कोई बहुत ही डीपली लव्ड वंस होते हैं, दे पास अवे, वी आर अनएबल टू लेट देम गो, है ना, हम इतना उनको याद करते हैं। जैसे मैंने देखा था कि मेरी हमारी फैमिली में वन ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, शी वॉज वेरी क्लोज टू हर मदर, उनकी मदर की डेथ हुई तो वो इतना ज़्यादा उनको था ना कि वो कॉन्वर्सेशन करती थी अपनी मदर के साथ, अगर किचन में काम भी कर रही हैं तो उनको लगता था मम्मी बगल में खड़ी हैं और बात कर रही हैं मुझसे, ये वो। एंड पर हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी एंड देन वी डिसाइडेड टू रिग्रेस हर। तो उसको रिग्रेस करा तो वो डार्कनेस 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 दिख रही थी, शी वाज नॉट सीइंग द लाइट एंड देन फाइनली शी उन्होंने अपनी मदर को देखा और मदर ने ये बोला कि प्लीज़ लेट मी गो, है ना, आप जितनी बार मुझे याद करते हो उतनी इंटेंसिटी के साथ, मेरा जो जर्नी है ऊपर जाने का, हायर प्लेन्स में जाने का, मैं जा नहीं पाती, मैं खिंच के वापस आती हूँ और मुझे वो बहुत पेनफुल होता है टू गो फर्दर एंड देन कम बैक एंड देन गो फॉरवर्ड। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारी पूरी 13वीं की प्रोसेस होती है ना सनातन धर्म में, इट्स अ प्रोसेस टू मेक यू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि वो सोल की जर्नी है, वो अब जा रहा है सोल, है ना, वो जाके जो गरुड़ पुराण में पूरा डिस्कशन इतनी डिटेल्स में है कि भाई पहले ऐसे ऐसे होता है, इतनी तकलीफ़ें होती हैं, ये होते हैं, आपके कर्मा के साथ आपका ये होता है। तो पहले 2-3 चैप्टर्स थोड़ा-सा डरावने टाइप के हैं, तो लोगों को लग हिल जाते हैं लोग। पर उसके बाद वो जब हम 10वीं तक का हम पहुँचते हैं, तो 10वीं तक का पहुँच के व्हेन यू रियलाइज़ यू सी कि वो सोल को मोक्ष की प्राप्ति, वो पितरों से मिल जाते हैं। फिर उसके बाद 13वीं तक का में तो बोलते हैं कि ना अब बिल्कुल मोक्ष प्राप्ति हो गई, अब वो जर्नी आगे हो गई। लेकिन जब हम खींच-खींच के उनको वापस लेकर के आते हैं, तो वो अपनी आगे की जर्नी जा नहीं पाते क्योंकि वो भी स्प्लिट हो जाते हैं ना। उनको भी ये लगता है कि तभी हम बोलते हैं अपने पितरों की एकदम से फ़ोटोज़ दीवार वगैरह में मत टांगिए। अगर टांगना भी है तो आप केवल साउथ की वॉल में डालिए, क्योंकि उनको फिर ये लगने लगता है कि ये हमारा घर है, ये हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ हैं। तो वो फिर इम्पैक्ट करता है घर के लोगों को, क्योंकि उस समय उसको तो आत्मा को तो कोई पता ही नहीं ना, क्योंकि आत्मा तो प्योर है, चले जाती है ऊपर, और आत्मा जो पीछे जो रह जाती है दैट इज़ योर ग्रॉस एनर्जी, ईगो, कि मैं अजीता या मैं नंदिता, है ना? मैं नंदिता पांडे, मैं कैसे जाग चले गई। मेरे नंदिता पांडे का सोल चला गया बिकॉज़ वो तो कितने जन्मों में अलग-अलग नामों से पैदा हुआ, चला गया। लेकिन अगर मैं ये सोच के बैठी मैं नंदिता पांडे, तो वो मेरा ग्रॉस एनर्जी इज़ सस्टेनिंग एंड इज़ ट्राइंग टू लुक आउट फॉर एनर्जीज़। तो कहाँ पे एनर्जी सबसे जल्दी मिलेगी? अपने परिवार वालों के पास मिलेगी। तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में और एक बहुत सुंदर चीज़ मैं कराती हूँ उसमें, आई ऑलवेज़ मेक यू सी व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। आई डोंट टेल पीपल कि क्या होता है उसमें, क्योंकि आप इमेजिन करने लगोगे, तो मैं वो नहीं चाहती कि आप मेरे वर्ड्स, मेरे शब्द अपने में इमेजिन करके देखो। लेकिन इन अ नटशेल अगर मैं बोलूँ तो बहुत सुंदर वो होती है, शांति मिलती है। और मतलब आप ये जब आपने जो लाइफ पता टाइम करवाती देखे हैं कि जैसे लाइफ टाइम आपने देखा पुराना, हाँ, और उसके बाद जब आपकी अंतिम आपने सांस ली, उसके हाँ, बाद आपके साथ क्या हुआ, पास्ट लाइफ में, जब पास्ट पास्ट लाइफ में आपकी डेथ हुई उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या करा, आप कहाँ गए, ये भी देख सकते हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल, है ना? तो आप कहाँ गए, आप किस तरह की आपकी जर्नी रही, तो उसमें दोनों चीज़ आती हैं। ग्रॉस एनर्जी के बारे में भी जब आप बहुत अटैच्ड होते हैं अपनी फैमिली से, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना? और जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, उसकी अगर पेरेंट की डेथ हो गई, वो जा नहीं पाते बिकॉज़ उनको लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको देखना, तो वो फ्लोट करते थे, दैट ग्रॉस एनर्जी फ्लोट्स, प्योर एनर्जी गोज़ अप, वो तो ईश्वर से मिल जाती है, वहाँ पे लेसन्स लर्न्ड भी होते हैं। आप मतलब भगवान आपको बोलते भी हैं, जैसे अभी मैंने बहुत रीसेंट अभी किसी का पिछले हफ्ते ही किया था रिग्रेशन, तो वो
इस लाइफ टाइम में फीमेल हैं, लेकिन उस लाइफ टाइम में मेल थी, और करीबन 40-45 साल कैलाश मानसरोवर में रही है ना, शिव भक्त होकर के इस लाइफ टाइम में, लेकिन वो कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त नहीं है ना। और लेकिन उनको पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा महादेव की एनर्जीज खींच रही हैं अपनी तरफ, और उसमें वो बहुत यंग वाइफ को और परिवार को छोड़ के चले गए। जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने एवलांश भी देखा उसमें, है ना। जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद जब वो महादेव के पास गए, वो जो लेसन्स लर्न आए, तो महादेव ने कहा कि मेरी पूजा करना, मेरे ऊपर श्रद्धा करना तो सब ठीक था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो जीवन में लेनी थी, वो क्यों नहीं ली? तो कर्मा तो तुम्हें दोबारा झेलने पड़ेंगे, जाओ वापस कार्मिक झेलो उस चीज को। सो शी हैड टू कम बैक अगेन, एंड दिस लाइफ टाइम उसका वो पर्पस ऑफ लाइफ है टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ एंड लर्न द लेसन्स, कि ये आप यानी ऐसे कि आपका जो कर्तव्य है एक गृहस्थ के तौर पर, वो भी आपको पूरा करना है। हाँ, वो भी पूरा करना है, आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते, ऐसे कैसे आप चले जाओगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पास्ट लाइफ में जो कई तरह से कई बार लोगों के करियर प्रोग्रेशन नहीं हो पाते, उसके लिए भी किए मैंने। और सारे मैं जो प्रोसेस में जानना चाह रही थी ना, वो प्रोसेस में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आपने बताया, तो कितने लाइफ टाइम्स आप देख सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये कितनी देर का होता है? देखिए 2 से 3 घंटा टोटल, बिकॉज ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर तो आपको जाने में लगता है, एंड हम थोड़ा सा आपको एक इनिशियल थोड़ा सा इमेजिन करने को बोलते हैं, एंड देन वंस यू गो, उसके बाद तो आप कितनी भी लाइफ टाइम्स देख लो, बिकॉज यू ऑलरेडी देयर। ये पता कैसे चलता है कि आप अलग अलग लाइफ टाइम्स देख रहे हैं? क्योंकि यार टेक यू ना, जैसे आपने एक लाइफ टाइम देखी, फिर बिकॉज मैं तो कॉन्शियस स्टेट में हूँ, मुझे पता है एज अ हीलर कि यहाँ पे ये पर्पस पूरा हो गया इसका, मतलब इसमें और ज्यादा फ्लोट करने की जरूरत नहीं है। सो देन आई टेल हर, देन आई गिव हर अ कमांड टू गो टू द नेक्स्ट लाइफ टाइम, यू नो, जिसका और इसी पर्पस से, अगर किसी का जैसे क्रोनिक फोबिया कोई है, वाटर से, लेट से जल में डूबने का कुछ हुआ है, तो हो सकता है एक लाइफ टाइम में जल में डूबने का हुआ हो, है ना, दूसरी लाइफ टाइम में क्या हुआ। जैसे एक का भी था, तो उनको बड़ी थ्रोट में प्रॉब्लम होती थी, कंजेशन हमेशा रहता था थ्रोट पे, इतना ज़्यादा कि वो गले में ना चाइनीज नेक कॉलर्स नहीं पहन पाती हैं, गुलोबंद टाइप का कुछ भी, चोकर नहीं पहन पाती हैं, कुछ नहीं, मतलब शी नीड्स ईजी, है ना। तो उन्होंने ये मेरे को बताया नहीं था, लेकिन वी वर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप एरिया में हम देख रहे थे उनका, कि उनका भी विवाह वाला स्थिति सिचुएशन को हम डील कर रहे थे, और उसमें उन्होंने देखा कि उनके उस लाइफ टाइम में, यूरोप में कोई लाइफ टाइम था उनका, और उसमें उनकी शादी होती है, एंड अच्छी, मतलब 2 एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैं, और इनकी शादी वादी होती है, और शादी होने में इनका जो हस्बैंड होता है, इनका गला दबा के मार देता है इनको, क्योंकि ही इज हैविंग एन अफेयर, एंड एट दैट दोज ईयर्स, मतलब दिस इज अराउंड 1780 समथिंग के उसमें टाइम की बात है। और ये जो है पेंटिंग वगैरह करना चाहती है, लेकिन इनके ना तो पेरेंट्स अलाउ करते, ना इन लॉज वाली साइड में हस्बैंड वगैरह अलाउ करता है, और बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि भाई भी बहुत क्रूअल है, भाई ऑल्सो डजंट वांट कि ये करे, तो हस्बैंड बुलाता है भाई को, देखो ये पेंट कर रही है वो, तो हाथ में पाँव रख करके ना क्रश कर रहा है हाथ को, कि ये मतलब तुम्हारा हाथ। तो जब वो रिग्रेशन से बाहर निकली, तो वो कह रही थी कि मेरे हाथ में इतना तेज दर्द हो रहा था उस समय, जिस समय वो कर रहा था, आई कुड स्टिल फील इट, एंड मैं अभी भी फील कर रही हूँ, और मेरे थ्रोट में जैसे उसने करा, कहती है अभी भी वो फील हो रहा है जैसे थम किसी ने मारा हो, जोर से दबा दिया हो वाला थम करा। पर उसके बाद उसने बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मैं गले में कुछ नहीं पहन सकती क्लोज, सो यू नो दैट इज काइंड ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू कि क्या वो रूट कॉज था, तो उसके उस रूट कॉज में 2-3 लाइफ टाइम उसने रिजॉल्व कर ली। तो जिस वक्त कोई अपनी पास्ट लाइफ देख रहा होता है और उन इंसिडेंट से गुजर रहा होता है जो बहुत प्लेजेंट नहीं होते हैं, जैसे आपने अभी ये बताया कि उनके हस्बैंड ने उनका गला दबा के उनको मार दिया, तो उस वक्त क्या वो व्यक्ति उसी पेन से दोबारा गुजरता है? या समटाइम्स यू फील इट, समटाइम्स अगर जब आप एक चलचित्र की तरह देख रहे हो सामने, तो आप उतना फील नहीं करते हो, यू काइंड ऑफ सी के यहाँ ऐसा हो रहा है। बट समटाइम्स जब आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो उसमें, तो आप जब खुद जी रहे होते हो, तो आपको वो दर्द महसूस होता है, पर हम उसको रिलीज कर देते हैं, हम वो मेमोरी इरेज कर देते हैं आपके सबकॉन्शियस से। तो मैं यही आपसे जानना चाहती थी, ये थेरेपी फिर काम कैसे करती है? आप किसी को पास्ट लाइफ में ले गए, उसने पुरानी चीजें देख ली, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कैसे होती है? अरे हम है ना, इसीलिए तो सो एज अ हीलर, वंस यू आर लुकिंग एट इट, नॉर्मल आई हैव सीन दैट यू नो द PLR थेरेपिस्ट क्या करते हैं, ऐसे आ जाते हैं, आई डोंट डू दैट, मैं उनको वहां पे हील करती हूँ,
है ना, कैसे? उस थॉट को, बिकॉज आई एम हीलर, एनर्जी हीलर हूँ मैं, तो मैं वो एनर्जी डाल के ईश्वर का आह्वान करके और सब करके वो मेमोरी इरेज करती हूँ। जब आप वो बाहर निकल करके आते हो, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, बिकॉज सबकॉन्शियस है, वो आपकी हील हो गई है, आपको वो हम कमांड दे देते हैं वहाँ पे कि उस लाइफ टाइम का था, इस लाइफ टाइम से उसका कोई नाता नहीं है, सो लेट इट गो, उसको छोड़ दो वहीं पे, है ना। तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती वो है मेमोरी। डिस्कनेक्ट हो जाती है मेमोरी। तो आपको मेमोरी याद रहती है, ऐसा नहीं कि क्या है क्या नहीं, पर आपका उससे इम्पैक्ट आपका खत्म हो जाता है। मतलब अगर वो दोबारा व्यक्ति आपसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए तो वो सेम चीज दोबारा देखेगा, नहीं देखेगा? देख सकता है, लेकिन दर्द नहीं होगा इस बार, बिकॉज उसको पता है कि उसने वो चीज को हील कर लिया है। तो वो एक ऐसे स्पेक्टेटर देख सकता है उसको। वो तो एक बार आप रिग्रेशन में गए, आप कुछ भी कर सकते हो, तो कुछ वो भी देख मेमोरी सकते हैं। मतलब इरेज करने के साथ ही आपका जो मेमोरी प्रॉब्लम है में वो जो पेन जो होता है ना, वो हाँ, इरेज होता है। वो इरेज होता है। erase वो होता कर है। दिया तो फिर वो जो उस लाइफ से हाँ। कनेक्टेड प्रॉब्लम आप इस लाइफ में भी महसूस कर रहे हैं वो ठीक हो जाती है। हाँ, जैसे मैं बताती हूँ, मैं शुरू में ये स्टार न्यूज़ में एक प्रोग्राम आया था, कौन है क्यों है करके कुछ प्रोग्राम, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम लाइक रिग्रेस किया था। एंड दे हैड सेड कि आप जो है अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह को बुला लीजिए, क्योंकि हम एज अ पॉलिसी अपने लोगों को नहीं रखते हैं उसमें। तो एनीवे टू कट इट शॉर्ट, मैंने 2 लोग अपने फ्रेंड्स को बुलाए, वो रिग्रेशन में गए। अब वो रिग्रेस में गए और मैं भी नया ना, मतलब मैं आज से करीबन 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो मुझे भी हंसी आ गई। उन लोग इतनी जल्दी रिग्रेशन में चले गए, अभी तो कैमरा ही फिट हो रहा था और चले गए रिग्रेशन में। तो उनको लगा कि ये लोग ना ड्रामा कर रही हैं पूरा, ये तो ऑलरेडी इसकी फ्रेंड्स हैं, तो ये हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। तो वो पूरा जर्नलिस्टिक माइंड चलना शुरू हो गया कि भई हम तो आज बहुत बुरी तरह से लपेट लिए गए हैं, अच्छी तरह से बेवकूफ़ बन गए। तो उनका जो असिस्टेंट था, उस यंग बॉय, एंड ही सेड कि आप मुझे ना सर बोलिए कि इनको बोलिए कि मुझे लेके जाए, और मैं अभी ना इनका सब पास्ट लाइफ निकाल कर ना सब इनका फलूदा निकालता हूँ, सारा ठीक करता हूँ। सो एनीवे दे टोल्ड मी, दे सेड नहीं इसको भी करना है। और आई सेड अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं करना है, बट ही सेड कि नहीं करेंगे। तो एनीवे वो गया एंड ही वेंट इनटू 40वीं सदी। वो सीधे वहाँ पहुँच के, उन्होंने, उनसे मैंने पूछा था आपको क्या प्रॉब्लम, उन्होंने बोला मेरे को बहुत टेरेबल माइग्रेन्स होते हैं, इतना ज़्यादा कि मुझे रस्सी बांध करके बैठने का मन करता है। तो उस लाइफ टाइम में वो एक राजकुमार थे और कुछ तलवारबाजी कर रहे थे, कुछ वो खेलते खेलते तलवार सिर पे लग गई, पीछे खून वून बहने लगा। तो मतलब वो बिल्कुल हमको भी धुतकार के बोल रहे थे कि अरे तुमको पता नहीं कि मतलब मैं राजकुमार हूँ, मेरी चोट लग गई, वैद्य जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा साथ में कौन है? कहता है कि पिताश्री हैं। मैंने कहा पिताश्री कौन है? कहता है महाराज जी हैं, आपको पता नहीं महाराज जी हैं। हम ही को डांट रहे थे। सो एनीवे व्हेन ही केम आउट ऑफ इट, तो ही कुडंट बिलीव इट। ही सेड आप जो है, आपने मुझे कुछ करा, यू आपने मेरे दिमाग में वर्ड्स डाले। मैंने कहा इतनी कैमरा है, इतने सारे लोग हैं, मैंने कुछ नहीं करा, आप बोल रहे थे, हम तो सुन रहे थे कि आप क्या बोल रहे हो। पर मैं उनसे 1 महीने के बाद मिली, तो 1 महीने के बाद मैंने ऐसे ही पूछा कि कैसा है आपका सिर दर्द है वो? तो उन्होंने बोला कि वो रस्सी बांधने वाला तो नहीं होता, फ्रीक्वेंसी मेरी बहुत कम हो गई, पिछले 1 महीने में मेरे को 1 ही बार हुआ, लेकिन उतना इंटेंस भी नहीं हुआ, कम हुआ। 1.5 साल बाद मैं किसी और चैनल में उनको मिली, वो उस चैनल को जॉइन कर लिया था उन्होंने, तो खुद ही मिलने आए। तो बोले कि मैम मेरा सर दर्द चला गया है, और मैं ये डिस्प्रिन या एस्प्रिन रखते थे, वो एस्प्रिन रखता हूँ अपनी पॉकेट में, साइकोलॉजिकल उसके लिए कि अगर गलती से दर्द हुआ तो मैं जो है खा लूंगा, लेकिन माई पेन हैज गॉन, अब नहीं रहता। सो दैट इज अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट। ये बताइए नंदिता जी कि ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, ये सभी के लिए सेफ है? सभी लोग इसे कर सकते हैं या किसी के लिए ऐसा भी है कि नहीं, इसको नहीं करवाना चाहिए? नहीं, एवरीवन कैन डू इट, बट ओनली थिंग इज आपका फेथ आपके हीलर पे होना चाहिए। आपका ट्रस्ट कितना है जो आपको पीएलआर पे लेके जा रहा है उस पे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, आप जाइए करिए। बहुत अच्छी फैक्टर्स, वो केवल फोबियाज के लिए ही नहीं, बहुत सारे नॉर्मल रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, करियर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब मैंने तो यू नेम इट, एंड मैंने देखा है कि उसको आप उसमें रिग्रेस करके जाओ, आपको रिजल्ट मिल जाता है। और अच्छे, कई बार आपस में नहीं बन रही होती है, परिवार में टेंशन होता है, सारी चीज़ें हील हो जाती हैं उससे, बहुत फ़र्क पड़ता है बहुत। तो कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बाहर निकल कर आते हैं तो क्या लोगों को याद रहता है उन्होंने क्या देखा था? मैं जो कराती हूँ उसके थ्रू याद रहता है, बट बहुत सारे लोग हिप्नोटिक तरीके से कराते हैं, उनका नहीं याद रहता, उनको नहीं याद रहता। पर मैं जिस तरीके से कराती हूँ, आपको वहाँ नहीं, उसके बाद भी, बिकॉज एक तो पीएलआर से पहले थोड़ा सा काउंसलिंग हम करते हैं, सो दैट आपको पता रहे कि क्या प्रोसेस है।
उसके बाद जब हो जाता है रिग्रेशन, उसके बाद भी क्योंकि आप उतने डीप स्लीप से उससे बाहर निकल के आ रहे हो, डीप मेडिटेशन से, देन वी हैव अ काउंसलिंग सेशन अगेन कि आपने क्या देखा, क्या था उसका रिजल्ट, क्या था। एक वो हम एक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि ताकि आपको उसको और क्लैरिटी लेके आंसर आए। उसके बाद भी आई टेल देम कि आपको अभी और फ्लैशेस आ सकते हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से कराती हूँ उसमें फिर चलते फिरते, बिकॉज आप उस टाइम जोन से कनेक्टेड हो गए हो, है ना। तो आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें बैठे बैठे भी फ्लैश आ जाएगा, दिख जाएगा, नो एक्टिवेट हो जाएगा। सो ऐसा भी होता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो कर सकते, कोई भी कर सकता है। तो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में व्यक्ति ने जो कुछ भी देखा है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं इस लाइफ में? या देखो, मेरा तो साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो बहुत लॉजिकल माइंड चलता है और डेटा पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो आई ऑलवेज क्रिएट अ लॉग बुक। और कई बार क्या होता है कि जैसे पास्ट लाइफ में आपने कोई गाड़ी देखी, गाड़ी का मेक, आई आस्क देम कि गाड़ी का मेक बताओ क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है। तो उसके बाद ना हम उसको सर्च करने की भी कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे, उस ज़माने में वो गाड़ी मेक होता था या नहीं होता था। एंड एग्जैक्टली वैसी गाड़ी का मेक होता था, है ना। नंबर्स में बहुत ज़्यादा नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, पर हुआ। बट इसमें मैं आपको जैसे बताऊँ ना, एक बार क्या हुआ, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा रिग्रेस कर रहे होते हो तो आप किसी और की लाइफ टाइम भी देख सकते हो। तो मैंने अपनी बेटी को एक बार रिग्रेस करा, उसने एक लाइफ टाइम देखा अपना, और उसी चीज़ के लिए मैंने अपनी दूसरी जो बच्ची है मेरी, एक तरह से वो जो इतनी रिग्रेशन कराती है मुझसे, उसको बोला दोनों ने सेम लाइफ टाइम देखी, रूट कॉज क्योंकि वही था। तो उसमें माई डॉटर इन दैट लाइफ टाइम वो अपना 25th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और सीढ़ियों से आ रही है, कुछ गाउन सा पहन करके, विस्कॉन्सिन का कुछ लाइफ टाइम है, और लेस की डिटेलिंग्स। जब वो खत्म हुआ, नाउ दिस अदर गर्ल डजंट नो अबाउट माई डॉटर बियॉन्ड हर नेम। उसको कुछ नहीं पता मेरी बेटी के बारे में कि कौन है, क्या है, एक्सेप्ट नाम कि ये है। एंड आई टोल्ड हर, ऐसा यू जस्ट हैव टू गो एंड सी, इतनी डिटेल्स में कि वो दोनों ड्रेसेस अपनी जो पहनी थी उस लाइफ टाइम में मेरी बेटी ने, उसमें क्या लेस थी वो सेम था, क्या था, कमरा कैसा दिख रहा था सेम था, कमरे में डिनर क्या ले डाउन था, टर्की कहाँ पे था, डेजर्ट्स किधर पे थे, कौन कौन कहाँ था, वॉल पे क्या क्या पिक्चर्स लगी थी या क्या क्या चीज़ें थी, सेम। एंड दोनों का गैप था 6 महीने का। एंड बेटी को पता नहीं कि ये जा रही है इसमें, इसको पता नहीं कि बेटी के नाम के अलावा तो खैर उसको पता ही नहीं था कि क्या है। एंड दे सीइंग द सेम लाइफ टाइम, दैट लाइक क्रिएटेड गूज बम्स इन मी कि भाई इतनी डिटेलिंग में दो लोग सेम लाइफ टाइम को देख रहे हैं, तो इतनी डिटेलिंग्स में इतनी सिमिलैरिटी, तो इट्स तो जस्ट ऐसा कैसे इम्पॉसिबल। हुआ? इट वाज द रूट कॉज, बिकॉज वो लाइफ टाइम होगी वैसी, है ना। तो वो रूट कॉज था, मेरी डॉटर को कुछ हेल्थ इशू हो रहा था तो हम उसको क्लीन कर रहे थे, तो हमने उसने वहां पे देखा, वो वहां से रूट कॉज में आ रहा था, इसको मैं लेके गई तो उसने भी वही सेम रूट कॉज देखा कि ये यहाँ से ट्रिगर हुआ है और ये वाली सिचुएशन पे ट्रिगर हुआ है, एंड सेम चीज। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से दूर हो सकती हैं? एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई वुड से, यू नेम इट, और वो उसका सोल्यूशन आपको पास्ट लाइफ में मिल सकता है। हेल्थ इशू, करियर इश्यूज? हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फिनेंसेस, कुछ भी आप बोलो, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने देखा कि मेरे खुद के घर पे किसी को बहुत करियर एंजाइटी होती थी, बहुत ज़्यादा। तो उनको रिग्रेस करके हम लेकर के गए, तो वो एक लाइफ टाइम पे विंध्याचल में कहीं पे थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में। और उस लाइफ टाइम पे उनकी मतलब ही वो सम इंस्पेक्टर या ऐसा कुछ थे, और लगान लेना होता था। और लगान लेते टाइम पे ही फेल्ट कि ये लगान कैसे देंगे भई, इनके पास है ही नहीं पैसा, तो वो रिटेलिएट करते हैं अपने बॉसेस से कि तो उसमें रिटेलिएशन में इनको जेल डाल दिया जाता है। तो जेल में डाल करके इनको स्लो पॉइज़निंग दी जाती है और वहीं पे गाड़ करके दफना दिया जाता है। सो नोबडी नोज़ कि कहाँ गया, क्या गया। तो वो जो इम्पैक्ट था ना, वो दिमाग में, वो इस लाइफ टाइम में करियर एंग्ज़ायटी करता था हमेशा कि मेरे करियर में कुछ हो जाएगा, मेरे करियर में कुछ, करियर इज़ फ्लरिशिंग, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने उनको देखा कि बहुत शांत हो गए। मतलब अब वो करियर एंजाइटी नहीं रहती है, वो नहीं रहती है। तो आप पास्ट लाइफ ऐसा है, एक तो मैं मज़े के लिए नहीं करती, अगर आपको कोई सीरियस इशू है एंड आप वाकई में उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पूरा मेरा 3-4 आधा दिन तो मेरा निकल ही जाता है उस चीज़ को करने में। और उसके बाद भी थेरेपी चलती रहती है, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, क्या होता है, कई बार कई सारे लोगों को दिखता है ऐसी कई सारी चीज़ें दिखती हैं, ट्रैवल एंजाइटीज़ होती है लोगों को। तो मेरी एक क्लाइंट थी, उनको ग्रीस जाना था और ट्रैवल एंजाइटी, अकेले ट्रैवल करती नहीं थी। और उन्होंने उससे पहले रिग्रेशन करा, वो ग्रीस में कहीं भी थी और कहीं ट्रैवल कर रही थी, पीछे से पूरा गांव जो है वो
पूरा मतलब सबोटाज हो गया था और खाली हो गया था। जब वापस आई तो उनको गाँव में कोई नहीं दिखा, मतलब सब लूट लिया गया था और सारे गाँव वालों को पकड़ करके बंदी बना के लेके चले गए थे। तो वो जिस समय जब ग्रीस गई उसके बाद और बीच में नींद का झोंका आया होगा, जैसे ही उठी ना तो वो उस विलेज में थी, वो क्रॉस कर रहे थे उस विलेज को, एंड इन्होंने जोर से बोला कि ये इस विलेज का नाम ये है। तो ड्राइवर ने बोला कि नहीं नहीं ये वो विलेज नहीं है, ये तो इसका नाम कुछ और है। चीज़ें नहीं नहीं ये इसका नाम यही है। और कहती मैं खड़ी हुई, मैंने अपने नेकेड फीट के साथ, और कहती वो ज़मीन से जो मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए, मैं कहती मैं वो दोबारा से पूरा रिग्रेशन रिलीव कर गई कि वहाँ मैंने जो नहीं रिग्रेशन में देखा था वो देखना शुरू कर दिया कि कैसे खींच के अबंडन करके सबको बांध करके लेके चले गए, सब लूट के लेके चले गए। फिर इन लोगों ने वहाँ जाके हिस्टोरिकल लाइब्रेरी में चेक करा तो वो ये नाम जो बोल रही थी वही नाम उस विलेज का पहले बोला जाता था। तो ऐसा भी होता है, मतलब कुछ भी चीज आप सोचो एंड इट कैन बी हील्ड। इट्स अ वेरी पावरफुल थेरेपी। तो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से? इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, लेकिन पास्ट लाइफ में क्या होता है कि आप देखते हो, जैसे अगर आप का मैं पास्ट लाइफ करा रही हूँ तो आप देखोगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि देयर इज़ अ बुक जिसमें आपके पूरे लाइफ के रिकॉर्ड्स लगे रहते हैं, लाइफ टाइम्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। तो उसको एक्सेस मेडिटेशन के थ्रू वो एज ए हीलर मैं करूँगी। तो मैं उस जगह पे जा करके उन रिकॉर्ड्स को आपकी परमिशन के थ्रू, बिना आपकी परमिशन के नहीं खोल सकता है, तो वो खोल के एंड देन आई विल सी उसको पलट करके, एंड जो भी पर्टिकुलर पेजेस में जो इस समय रूट कॉज आपका जो भी प्रॉब्लम था उसको चेक करते हैं कि हम क्या है, कौन सी लाइफ टाइम से वो ट्रिगर कर रहा है। तो वो उस तरह से, लेकिन वो एज अ हीलर मेरा कनेक्ट है उस लेवल तक का जा करके उस चीज़ को करने का। तो मैं जो भी आपको बता रही हूँ तो वो आपके लिए ये है कि सच भी है, नहीं भी है, मतलब आप उस डाउट में रहते हो। लेकिन पास्ट लाइफ में क्या होता है, क्योंकि आपने खुद देखी होती है वो चीज़ें, तो आपको पूरा कोई संशय नहीं रहता उस चीज़ का कि ये नहीं है, क्योंकि वो आप देख रहे होते हो। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, हाँ ये भी सही होता है, लेकिन इसमें जब मैं आपको बताती हूँ तो हम फिर उसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो जब आप एफर्मेशन में आते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था या ये हुआ था, तब आप उस चीज़ को बिलीव करने लगते हैं। सो दैट्स द ओनली टू डिफरेंस, बट मोर और लेस वो मतलब एक ही कहते हैं कि पिता की संतानें हैं, पर तरीका अलग अलग है। तो कोई ट्रेंड आकाशिक रीडर ही इन रिकॉर्ड्स को पढ़ सकता है? कोई ट्रेंड मेडिटेशन में जिसका बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो वो पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने को एलिवेट करना पड़ेगा। डॉर्मेंट स्टेट में जो आपकी थर्ड आई है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो हम बोलते हैं मेडिटेशन के थ्रू आप थोड़ा मेडिटेशन में अपने को एक्टिवेट करिए। ऐसा नहीं कि कोई नहीं सीखता, कोई भी सीख सकता है आकाश। तो मतलब ये दिव्य दृष्टि का कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है उसके जरिए आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ सकते हैं। क्लेयरवॉयंस, हाँ, वी कॉल इट क्लेयरवॉयंस, सिंपल सी। उसमें आप दिव्य दृष्टि भी बोल सकते हो। आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट होता है तो आप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सारी लाइफ टाइम्स देख सकते हो अपनी, है ना। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में देखा, आई हैव बीन इन क्राइस्ट की लाइफ टाइम ऑल्सो, आई बीन अ पार्ट ऑफ द कॉटरी। सो वो सारी चीज़ें भी देखी और मेरे को तो पता ही नहीं था, मतलब उतनी हिस्ट्री पता ही नहीं थी, एंड देन आई वाज ट्राइंग टू डिग इन कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसा होता है, पर वो आप अगर साधना भी नहीं मैं बोलूँगी, अब नॉर्मल मेडिटेशन वगैरह भी करोगे, कनेक्ट होना शुरू करोगे तो आ जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो मतलब अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कोई व्यक्ति खुद भी देख सकता है? हाँ, देख सकता है बिल्कुल। जैसे हम खुद अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं, हील करते हैं उसमें, तो कोई भी कर सकता है उसको। थोड़ा सा आपको लेकिन सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा, मेन होता है कि आपको, जैसे आप अपनी एनर्जी क्लीन करिए, अपनी ऑरा क्लीन करिए, थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट करिए, चक्रों को एक्टिवेट करिए। एक बार आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है जर्नी। हायर प्लेन है ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज इन हायर प्लेन। तो वो हायर प्लेन में जाने के लिए आप कि अगर पूरी दूषित ऑरा रहेगी, हैवी ग्रॉस एनर्जीज आपके साथ रहेगी, तो आप नहीं ऊपर लिफ्ट कर पाओगे अपने आप को। लेकिन सटल एनर्जीज रहेंगी और आपके खुद के व्यवहार में, आपकी चीज़ों में अगर ध्यान और योग के द्वारा आपकी क्लेंजिंग होगी, तो आप फिर आराम से हायर प्लेन्स में ट्रेवल कर पाते हो। तो जैसे आप हायर प्लेन में ट्रेवल करोगे तो वो एक्सेस कर लोगे आप रिकॉर्ड्स उसको। तो उसका थीटा हीलिंग का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरह है। थीटा हीलिंग में भी ऐसी होता है कि आप हायर लेवल्स में, हायर प्लेन्स में जा करके फिर देन यू रीड इट कि क्या है क्या नहीं। आप फ्यूचर भी देख सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए? हाँ, बट मैं फ्यूचर में, पता क्या होता है, पीएलआर में भी जैसे मैंने फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी किया,
और इनफैक्ट स्टार न्यूज़ के लिए गया था, लेकिन वो डब्बे में बंद हो गया क्योंकि उनको लगा ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। बल्कि उसमें तो एक ने देखा था कि मून में कॉलोनीज बन रही हैं और मैं मून से एलए में जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। ये मैं आज से 16-17 साल पहले की बात बता रही हूँ कि उस समय जब हमने किया था। और आज हम देखो बात कर रहे हैं तो मून में या स्पेसशिप्स हमारी जा रही हैं ट्रैवल टूरिज्म के पर्पस से भी, और कॉलोनीज बनने की बात हो रही है कि प्लैनेट्स में बन सकती हैं। वैसे किसी ने देखा था कि 1/3 ऑफ द यूरोप इज ड्रॉन बाय 2100 ईयर। तो अब वो 15-20 साल पहले तो नहीं इस बारे में बात होती थी, लेकिन आजकल बात होने लग गई है कि हाँ सी लेवल राइज होता जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो हो सकता है कि 1/3 ऑफ द यूरोप विल ड्राउन। सो ये एक बात है जो अभी साइंस भी उस चीज़ को प्रूव करने लग रहा है जो कि हमने वो किया। लेकिन फ्री विल भी एक चीज़ होती है। जैसे आपके कुंडली का दशम स्थान जो होता है वो आपके फ्री विल पे होता है, आपके कर्मों के लिए होता है कि आप क्या कर्म कर रहे हो। एवरी कर्मा विल डिसाइड कि मैं फ्यूचर क्या होता है ना कि फ्यूचर बहुत सारा फ्लोटिंग होता है। मेरी चॉइस पे है कि मैंने ये चॉइस ली तो मुझे यहाँ जाना है, ये चॉइस ली तो मेरा ये फ्यूचर, मतलब पेड़ का टॉप तो फाइनल डेस्टिनी है, लेकिन मैं कौन सी ब्रांच पकड़ के ऊपर जाना चाह रही हूँ इज माई चॉइस, इट्स माई फ्री विल। तो वो डिसाइड करता है कि मुझे कैसे पहुँचना है ऊपर और क्या करना। और वहीं पे हम एज अ हीलर या एस्ट्रोलॉजर काम आते हैं, जहाँ पे हम आपको गाइड करते हैं कि मान लीजिए आपका लीगल करियर बहुत अच्छा है और आप पेंटिंग करने में बैठे, आप उस तरफ इंटरेस्टेड हो, तो फिर हम बोलते हैं कि आप इस तरफ जाएंगे तो ज़्यादा आसानी से आप ऊपर अपने टारगेट पे पहुँचेंगे। अगर पेंटिंग वगैरह ही करते रह जाएंगे तो नहीं ऐसा होगा। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए आप हील कैसे करते हैं? हीलिंग कैसे आकाशिक होती है? रिकॉर्ड्स के जरिए अगेन परमिशंस ली जाती हैं हायर बींग्स के साथ, एंड देन वो सिचुएशंस वहाँ से आंसर लिए जाते हैं कि क्या किया जा सकता है। और किस अभी जैसे मैंने रिसेंट किसी का किया था आकाशिक रिकॉर्ड, तो मुझे बड़ी फनी से आंसर आए थे, और उसमें आंसर ये आया था कि लक्ष्मी जी को पूरा सुहाग का सामान आप दो, और नारायण को एक हल्दी का पूरा 1 पाव हल्दी दो, जो कि मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई मैसेज आएगा। उनके लिए आया कि वो करेंगे तो देयर इज़ अ सोल एंटिटी साथ में उस व्यक्ति के, और वो मुझसे मतलब वो जाने के लिए वो ये आकाशिक रिकॉर्ड में आ रहा है कि ये ग्रॉस एनर्जी ऐसी है, ये हटाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सो आई टोल्ड देम, आई सेड यू डू दिस, और देखें कैसे चेंज आएगा नहीं आएगा। लेकिन वो करने के बाद हल्का फील कर रहे हैं, बेटर हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई वैलिडिटी होती होगी ना उसके। तो वो एज ए हीलर आपको मैसेजेस मिलते हैं। कई बार ये भी मिलता है कि नहीं अभी इनका कार्मिक कितना है और इनको ये इस लाइफ टाइम में करना है ये कर्म, उसके बाद ही इनका सोल्यूशन निकलेगा। पर मैंने पीएलआर में दूसरा चीज़ देखा है। मैंने पीएलआर में ये देखा है कि आप अपने कर्मों को क्लीन कर पाते हैं। आप उस Past चीज़ life से regression. पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप उस चीज़ से निकल पाते हैं। आकाशिक में क्या होता है कि देयर सर्टेन मास्टर्स, एसेंडेड मास्टर्स, वो डिसाइड करते हैं, वो बताते हैं आपको कि भाई इस लाइफ टाइम में इन्होंने ये कर्म क्लीन करने थे, और ये कर्म कुछ एक में आंसर्स आ जाते हैं हाँ क्लीन हो जाएगा, कुछ में आता है कि नहीं हो नहीं पाएगा, इट विल टेक टाइम, तो लेट इट बी, अभी ये रहने दो इस चीज़ को। तो देन हीलर की भी कैपेसिटीज़ में वो चीज़ हो जाती है कि अगर नहीं है तो फिर यू टेल देम कि थोड़ा पोलाइटली डिप्लोमेटिकली बोल देते हैं। पर लेकिन नंदिता जी क्योंकि आप हीलर हैं, तो ये तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गए, आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए आप लोगों को हील करती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए भी करती हैं। बट वैसे अगर किसी को हील करना हो, कोई ऐसी जनरल रेमेडी, पावरफुल रेमेडी जिससे कोई सेल्फ हीलिंग कर सकता है, या कोई किसी भी प्रॉब्लम से अगर जूझ रहा है तो वो अपनी हीलिंग कर सके और उससे बाहर आ सके? जी, तो पिछले मेरे ख्याल से 15-20 साल से, तो मैं जब से टीवी में आ रही हूँ तब से बता रही हूँ सॉल्ट वाटर थेरेपी। और जिस तरह से मैंने कस्टमाइज की, अगर आप उसको करेंगे तो आजकल तो बहुत सारे लोग सब सॉल्ट थेरेपी की, सॉल्ट सॉल्यूशन में कर दो वो कर दो, नहीं, बट आई वुड रेकमेंड कि आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ अभी आप वैसे करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और वो क्या करना है, आपने 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन हाफ अ बकेट ऑफ वाटर। सॉल्ट आप सेंधा नमक ले लीजिए, सी सॉल्ट ले लीजिए, एप्सम सॉल्ट ले लीजिए, मैग्नीशियम सॉल्ट ले लीजिए, है ना, वो ले लीजिए। नॉर्मल टेबल सॉल्ट रेयरिटी में, क्योंकि उसमें उतनी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। उसको 2 चम्मच इज एन आइडियल सोल्यूशन, आधी बकेट पानी में, सिर से 6 इंच ऊपर से, बिकॉज आपका क्राउन चक्र यहाँ पे होता है, वहाँ से अगर आप डालोगे, क्योंकि सॉल्ट का क्या पर्पस होता है, वो आपकी ऑरा को क्लीन करता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, सबसे पहले आपकी ऑरा में आती है, वो ऑरा में फ्लोट करती है, फिर उसके बाद जाके आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बीइंग में वो करती है। तो आप जब सॉल्ट बात लेते हो, मेक अ वेरी स्ट्रांग एफर्मेशन कि जो भी मेरे जीवन की प्रॉब्लम है, इस सॉल्ट बात से इट शुड बी एब्जॉर्ब्ड, डिजॉल्व एंड डिस्ट्रॉयड, मतलब इसमें घुल जाए
और डिजॉल्व होकर के अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, घुल जाए और डिस्ट्रॉय भी हो जाए, ताकि वो किसी और के पास भी नहीं जाए अगर वो वहाँ से वॉश आउट होके भी जा रही। लेकिन उसके बाद नॉर्मल सोप शैम्पू से ज़रूर करिए, क्योंकि सॉल्ट को टिकना नहीं चाहिए आपकी बॉडी पे, उसका उससे कोई मतलब नहीं होता, इट ओनली क्लेंजेस योर ऑरा। एंड देन जो उसका सेकेंड स्टेप होता है वो जेनी लोग नहीं बताते, बट आई रेकमेंड इट एंड आई हैव कस्टमाइज्ड इट। आप जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं नहाने के बाद, आप 5 मिनट का ध्यान करिए विद योर स्पाइन इरेक्ट। ये नहीं कि किसी में त्राटक करना है, कहीं पे फोकस करना है, जस्ट किसी भी ईश्वर पे आप बिलीव करते हैं उनका आह्वान करिए और बोलिए, ईश्वर जस्ट मेक आपकी प्योर एनर्जीज मेरे थ्रू इन लोगों के पास जाए, इनको सुख शांति दे। किन लोगों के लिए प्रे करना है आपने? जिन्होंने आपको जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट दिया है। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, और आप उसको करें। और जब आप वो करेंगे तो आपका दिल से जब वो गुबार निकलेगा तो आपका हार्ट चक्र एक्सपेंड होगा, आपका क्राउन चक्र एक्सपेंड होने शुरू हो जाएंगे, आपके सारे चक्र एक्सपेंड होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस समय वो जेट रेस की तरह वो हीलिंग एनर्जी आती है। और जब आप जितना दूसरों को ब्लेस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको भगवान एनर्जीज भी देता है। तो हर चक्र जो होता है आपका, वो एक सर्टेन पार्ट ऑफ योर मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल बीइंग को कंट्रोल करता है। तो धीरे धीरे आप इन सारे पैरामीटर्स में भी इम्प्रूवमेंट्स देखना शुरू करते हैं। अब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कैंसर एनर्जी होती है, बहुत स्टिकी एनर्जी होती है और हमारी ना चिपक जाती है, उनके लिए तो बहुत स्ट्रांगली रेकमेंडेड है। अगर आप सॉल्ट बाथ लेते हैं, उससे आपकी हीलिंग ऑरा जो होती है वो ओपन होनी शुरू हो जाती है, फ्रेश प्राणस आपके अंदर आते हैं। और आप अपने कैंसर को, अगर जिस भी बॉडी पार्ट में वो कैंसर है, उसको बहुत प्यारी एनर्जीज भेजिए कि मे यू बी ब्लेस्ड। मतलब आप अपने बॉडी से माफ़ी मांगे कि आपने वो डील नहीं करा या ठीक से देखभाल नहीं की, एंड जस्ट से कि मुझे ये गाइडेंस दीजिए कि मैं क्या करूं कि आप हील हो जाएं, आपको पीस मिले, आप सुख में रहें, आप शांति में रहें। आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, इनर हीलिंग एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो जितनी प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ में, हेल्थ इश्यूज, इससे बड़ा तो कोई चीज़ है नहीं। ये तो मतलब सॉल्ट थेरेपी तो ऐसी है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, लेट्स से हस्बैंड वाइफ में, आप अपना हस्बैंड है तो वाइफ को इमेजिन करिए अपने सामने, उनको बहुत सारी एक वर्ड नहीं बोलना है अपने वर्बली, पर यहाँ पे आप हीलिंग के थ्रू भेजिए कि मे यू बी इन पीस, आपको अच्छा हो, आप सुख ही रहें, आप खुश रहें। आप देखेंगे आपकी वाइफ का रिस्पॉन्स आपके लिए पॉजिटिव होने लगेगा। वाइफ है, हस्बैंड के लिए करिए, उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव। मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने मेरी सॉल्ट थेरेपी किसी को एक्सप्लेन करी थी और उन्होंने बोला कि नंता जी, मैं आई वॉन्ट टू गिव यू दिस फीडबैक कि इनको, मेरी उनकी कोई फ्रेंड होंगी और मदर इन लॉ के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता था, इतना ज़्यादा कि मदर इन लॉ पोते को नहीं छूती थी कि इसमें इसका भी ब्लड है, बहू का भी ब्लड है, इतना गुस्सा। तो बहू ने बोला मैं तो नहीं करूँगी, है ना, इनका तो मेरा गला दबाने का मन करता है ना। उससे बोला एक बार करके देख। सो शी ट्राइड फॉर 15 days एंड शी वॉज शॉक्ड कि 15वें दिन मदर इन लॉ पोते के लिए कोई गिफ्ट लेके आई थी। कहती 7 साल में पहली बार मेरे बेटे के लिए मेरी सास कोई गिफ्ट लेके आई है। इट इज़ सो सरप्राइजिंग, मेरे को गूज़बम्प्स हो रहे हैं बताते हुए। दैट इज़ द पावर ऑफ सॉल्ट थेरेपी। इतनी पावरफुल होती है, हीलिंग इम्पैक्ट तो इतने प्यार से करती है। कोई भी कठिनाई, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम्स, उसका सोल्यूशन आता है। करियर में प्रॉब्लम्स है, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम है, आपके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी टीम आपकी नहीं सुन रही है, सेंड देम हीलिंग्स। इतनी पावरफुल ये सबसे मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। यस, इट्स नॉट इजी। उसको ब्लेसिंग भेज रहे हैं जिससे आपको कष्ट पहुंच रहा है, आपके मन को कष्ट पहुंच रहा है, या जिस भी चीज से आप त्रस्त हैं, आप उसके लिए ब्लेसिंग इमेजिन कर रहे हैं और ईश्वर से कह रहे हैं कि उसको एनर्जी भेज दो, हाँ, ब्लेसिंग मांग रहे हैं। ये अपने आप में, ये करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। कुंडली से आपको ऊपर उठा देता है। जो कहते हैं ना, साधु संतों की कुंडली नहीं देखते, क्योंकि तो उनका पूरा जीवन ही लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस में बेस्ड है ना। पूरा आप किसी भी धर्मशास्त्र को उठा के देख लीजिए, हर धर्मशास्त्र में लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस लिखा है, बॉटम लाइन। उसके अलावा हम उसको अपनी तरफ से कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर हम उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर लें तो आपके जीवन में यकीन मानिए कोई ऐसी समस्या नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। दिस इज पावर ऑफ फॉरगिवनेस। दिस इज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस एंड दिस सॉल्ट थेरेपी इज ओनली अ मीडियम टू एक्टिवेट योर पावर ऑफ फॉरगिवनेस। क्योंकि वहां से आपकी ऑरा क्लीन हो रही है, ऑरा क्लीन होने के बाद आपने ईश्वर की एनर्जी ली, ईश्वर की एनर्जी के बाद आपने सबको वो हीलिंग लाइट भेजी। आप ये सोचिए ना, किसी से आप गुस्सा हैं, उसको भी तो, वो भी तो त्रस्त इंसान होगा, तभी तो आपको उसने परेशान करा। खुश होता तो ना करता। थेरेपी से क्या क्या मिरेकल्स आपने देखे हैं, बहुत जल्दी से बताइएगा मुझे। अरे आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते मैंने क्या, मैं तो खुद ही एक लाइव एग्जांपल हूँ इस थेरेपी का।
और हमेशा ईश्वर की कृपा रही है कि अभी तक प्रेडिक्शंस जितने भी करती आई हूँ सबसे ज़्यादा सही हैं, मतलब सबसे ज़्यादा किए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं। बट इसके अलावा भी मैंने तो उसको देखा, एक और लेडी आई थी, सरपंच थी कहीं सोनीपत में या कहीं पे, तो वो मेरा फॉलो करती थी ये सॉल थेरेपी व्हेन आई यूज्ड टू कम इन सहारा चैनल। तो वो देखती थी एंड उन्होंने आकर के दिखाया कि कहती कि मेरे को ना समर से पहले स्किन के लिए इंजेक्शंस लेने पड़ते थे कि स्किन शांत रहे, इतना मेरा स्किन वो हो जाता था। और आपकी सॉल थेरेपी के बाद मैंने पहली बार इंजेक्शन नहीं लिए और मेरी स्किन से हीलिंग ठीक हुई। फिर उन्होंने ना अपना सेशन के बाद ऐसे कुर्ता उठा के दिखाया कि यहाँ पे पेट में मेरा ये देखो अब ये पैच रह गया, बाकी चला गया। 1.5 महीने बाद फिर आई तो वो पैच ना थोड़ा सा ही रह गया था। आई कुड सी दैट कि उतने से उतना। और एक तो सहारा के थ्रू ही मैं जैसे सॉल थेरेपी बोलती थी सहारा में, और लोग फॉलो करते थे तो उनका लग जाता था फ़ोन हर बार। तो मैंने उनसे बोला, आपको मैंने कॉल किया, लाइव में ही था, तो मैंने कहा आपका कैसे फ़ोन लग जाता है सबका? तो कहती मैम आपकी ही सॉल थेरेपी फॉलो करते हैं। तो उनके हार्ट में ना ब्लॉकेज आया, तो वो गंगाराम और इधर इन्होंने आरएमएल दोनों में दिखाया। बच्चे नाराज़ कि भाई ठीक है, कोई हीलर है, आप टीवी में देखती है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ब्लॉकेज आया, डॉक्टर कह रहा है 15 दिन में आप ठीक करिए। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके लाइव उनका फिर कनेक्ट हो गया था। उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या करें, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट काउंटर इट, बट आई टोल्ड हर, आई सेड आप ऐसा करो कि बेटे कह रहे हैं कि ऑपरेशन कराना, आप करवा लीजिए, टाइम ले लीजिए, लेकिन आप सॉल थेरेपी कंटिन्यू करके अपने हार्ट को ब्लेसिंग्स भेजिए, बहुत सारी एनर्जीज, अच्छी एनर्जी। तो वो मतलब उनके ऑपरेशन वाला डे था, उसके बाद फिर लगा उनका फ़ोन और उन्होंने मतलब लिटरली रोते रोते, मतलब लाइव शोज़ होते थे सारा, मैं कभी उनसे नहीं मिली, आज तक का मैं नहीं मिली उनसे। और उन्होंने ये बोला कि नंदा जी इस समय ना मैं अंदर जैसी ओटी में घुसी, डॉक्टर ने वैसे ही वापस भेजा कि इनकी तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो किस बात का ऑपरेशन, इनको शी इज़ फ्री टू गो। कहती उस समय मुझे ना ऐसा हो रहा था कि आप मेरे सामने खड़ी होती तो मतलब मेरे लिए आप भगवान है, कि मैं आपके बिल्कुल चरण छू करके वो कर लेती। मैंने कहा मैं माध्यम नहीं थी, आप खुद माध्यम थे और ऊपर वाला माध्यम था, जो आपने सॉल थेरेपी करके सिंसियरली अपने हार्ट को हीलिंग लाइट भेजा, तो आपने खुद अपनी हीलिंग करी है। तो ये कितने समय तक करनी चाहिए? यू शुड डू इट एवरी डे, बिकॉज क्या होता क्या है कि जब हम खुश होते हैं तो हमारी ऑरा एक्सपैंड करती है और हम लाइट फील करते हैं, राइट? जब हम गुस्से में होते हैं या टेंशन में होते हैं तो हम बड़ा मतलब हमारा शरीर में मन भारी हो गया बोलते हैं ना, तो हमारी ऑरा श्रिंक हो जाती है। तो एवरी डे जब आप करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी क्लीन होती रहती है, तो उस दिन की जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, वो आपकी चले जाती है। मॉर्निंग में हम इसलिए बोलते हैं करने के लिए क्योंकि दिन भर के लिए आपकी एनर्जी बिल्कुल बूस्टअप हो जाती है कि इस दिन में जो भी समस्याएं, आप आराम से एटलीस्ट वो क्लैरिटी आपको लाइफ में रहेगी कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करें या क्लीन करें। बाकी अगर रात को अगर आप कर सकते हैं, समर्स में तो मॉर्निंग इवनिंग आप करो, नथिंग टू वरी अबाउट। काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सिर में नमक डालेंगे तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे। मैं तो इतने सालों से कर रही हूँ, मेरे तो अभी तक का ओरिजिनल कलर्स हैं, मैं कोई डाई शाई यूज़ नहीं करती हूँ। पर अगर आपको फिर भी लगता है, क्योंकि स्किन से उसका कोई मतलब नहीं, आप शावर कैप यूज़ करके सिर के ऊपर डालिए, या हम जैसे माथे से नीचे नहाते हैं जिस दिन से नहीं धोते, आप वैसे नहाइए, तो उस दिन क्राउन चक्रा नहीं क्लीन होगा, बाकी सारे चक्रास तो आपके क्लीन हो जाएंगे। सो दैट्स अनदर पॉइंट, जो काफ़ी सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि बाल सफ़ेद हो जाएंगे, क्या होगा। चलिए, वंडरफुल नंदिता जी। तो आई होप ये सॉल्ट थेरेपी आपकी बहुत ही पावरफुल थेरेपी है, और जैसे आपने कहा बहुत सालों से लोगों को ये सजेस्ट करती आ रही हैं, नंदिता's मैजिक पोशन सहारा में, तो आप लोग सब यही बोलते थे। तो आई जस्ट होप एंड विश कि हमारे व्यूअर्स जो हैं दे विल टेक बेनिफिट ऑफ दिस थेरेपी डेफिनेटली। एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़ी आपने जो भी जानकारी दी है आकाशिक रिकॉर्ड्स, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस एंड थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच, इट वाज एन एनलाइटनिंग सेशन, बहुत मजा आया। सेम हियर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्ते। तो हम उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।